शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेगा। माया के पाश में बंधे बद्धजीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कला प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकता है। भगवद गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हुए माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांड राधाकांड नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे कोल्हापुर धाम में आपकी सेवा का अवसर मिला है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभु जी को, जो यहाँ पे काफ़ी वरिष्ठ वैष्णव है, काफ़ी सेवा करते हैं, टेंपल को भी काफ़ी गाइडेंस करते हैं। और उसके बाद हिज ग्रेस जयानंद प्रभु जी को, जो टेंपल मैनेजमेंट है, उनको कि आज सभी ने आपने मुझे सेवा का मौका दिया। और मैं प्रयास करूँगा कि आचार्य के द्वारा जो भी मैंने सुना है
वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए। तो आपका सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, और मैं जो भी शेयर करूँगा वो यही प्रयास होगा कि मेरा भी शुद्धिकरण हो और मुझे भी कृपा मिले, वैष्णव कृपा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज का जो विषय है वो ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम का गुणगान और महिमा, और उसके 3 भाग है, एकेडमिक, शास्त्रिक और स्पिरिचुअल। तो एकेडमिक जो मतलब जो हम यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं प्रोफेसर्स, तो किस तरीके से श्रीमद् भागवतम का गुणगान अपने आप ही प्रकट होता है, तो वो आज हम देखेंगे। और इसका जो संपूर्ण श्रेय जो है वो हिज ग्रेस राधिका रमन प्रभु जी को जाता है, क्योंकि वो एक खुद प्रोफेसर है, चेयर है डिपार्टमेंट के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी साल तक वो रह चुके हैं, और अभी उता यूनिवर्सिटी में आई थिंक या आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में, कहाँ पर, तो वो अभी डिपार्टमेंट चेयर है रिलीजियस स्टडीज़ के। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्शन किया है, उनके साथ वाद संवाद किया है, और वो भागवतम को किस नज़र से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, वो हम आज आपको उसका प्रस्तुत करूंगा मैं। तो ये एकेडमिक हो गया। उसके बाद शास्त्रिक पर्सपेक्टिव जो है वो किस तरीके से श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है और हमारे गौड़ीय वैष्णव के हिसाब से सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अगर हम जितने भी शास्त्रों को अपने असली स्वरूप में देखें तो उसमें भी श्रीमद् भागवतम उभर के आता है। तो ये श्रील जीव गोस्वामी का कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा। उनके तत्व संदर्भ में उन्होंने पूरा स्थापित किया कि किस तरीके से श्रीमद् भागवतम जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है सब सारे शास्त्रों में से। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से स्पिरिचुअली भी भागवतम कैसा, उसका क्या क्या गुणगान है। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट ये है कि श्रीमद् भागवतम जो है इट इज़ लाइक पीएचडी डिसर्टेशन। नन ऑफ दी पुराणास दे आर लाइक दैट। तो अभी जब हम पीएचडी का पढ़ाई करने जाते हैं तो आपको पता होगा कि फाइनल जब हमको पीएचडी डिग्री जब चाहिए होता है तो जितना भी हमारा रिसर्च होता है 4 साल 5 साल 10 साल जो भी है, तो वो रिसर्च जो है वो हमको एक फाइनल थीसिस के फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे आपने अगर कोई कुछ नया रिसर्च किया, जय श्री राधा माधव भगवान की जय, निताई की जय। तो जब रिसर्च करने के बाद फिर आप उसको प्रेजेंट करोगे तभी जितने भी लोग हैं मतलब जो भी बहुत सारे प्रोफेसर आते हो उसमें, और आपका रिसर्च सही है कि नहीं और क्या आपका रिसर्च आगे जाके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है साइंस में, विज्ञान में, तो ये वो लोग डिसाइड करते हैं। तो जब आप प्रेजेंट करते हो तो एक डिसर्टेशन बनता है, एक थीसिस की तरह बनता है कि क्या होता है कि उसमें सब कुछ पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ आपको प्रेजेंट किया और आपने कहा कि प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, या आप जो बोल रहे हैं इसमें से ये कमी है, तो इस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम नेचुरली एक पीएचडी डिसर्टेशन थीसिस की तरह है, जो कोई भी दूसरा शास्त्र इस प्रकार से नहीं है, ऐसा प्रोफेसर ने महसूस किया है। ठीक है, अनुभव किया है। ओके, अभी श्रीमद् भागवतम एक ऐसा स्क्रिप्चर है कि जिसमें काफ़ी कठिन संस्कृत भाषा यूज़ की है। तो 2 प्रकार के संस्कृत होते हैं, एक वैदिक संस्कृत होता है और एक क्लासिकल संस्कृत होता है। तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि शास्त्र में जो संस्कृत यूज़ किया गया है वो क्लासिकल संस्कृत है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आगे चल के अपडेट होता है,
इस तरीके से, मतलब जैसे हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, तो उसी प्रकार से संस्कृत जो है वो धीरे धीरे करके उसका अलग अलग एक तरीके से जो प्रेजेंट करने का तरीका है, अलग अलग शब्द जो होते हैं वो यूज़ करते हैं प्रोफेसर्स। तो क्लासिकल संस्कृत उसमें ज़्यादातर वैदिक संस्कृत पूरा यूज़ किया गया है श्रीमद् भागवतम में, और ये वैदिक संस्कृत जो है वो ज़्यादातर आपको और कोई शास्त्र में नहीं दिखेगा, सिर्फ उपनिषद में कहाँ कहाँ कोई जगह पे दिखेगा। तो श्रीमद् भागवतम ही एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पे मैक्सिमम वैदिक संस्कृत शब्द यूज़ किया गया है। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं एक तात्पर्य में कि किस तरीके से अगर क्लासिकल संस्कृत अगर आपको सीखना है तो उसका ग्रामर वो सब सीखने के लिए आपको कम से कम 12 साल लगेंगे, और उसके ऊपर जब आप 3 और 4 साल और डालोगे तब जाके आप वैदिक संस्कृत धीरे धीरे समझने लगोगे और अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये श्रीमद् भागवतम का महिमा है। इट इज सेड, अभी देखिए जब भी अगर कोई कहता है कि मुझे संस्कृत आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको संस्कृत आता है कि नहीं आता है? तो उसका टेस्ट होता है। तो टेस्ट में भी जैसे लर्नेड सर्कल्स होते हैं, स्कॉलर सर्कल्स होते हैं, उसमें से भी श्रीमद् भागवतम एज अ लिटमस टेस्ट यूज़ किया जाता है। अगर आप श्रीमद् भागवतम को समझ सकते हो, उसको उसका ठीक तरीके से अनुवाद कर सकते हो, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि आपको संस्कृत सही में आता है। तो ये श्रीमद् भागवतम नेचुरली एक लिटमस टेस्ट है। तो इस तरीके से प्रोफेसर्स कहते हैं। तो भागवतम में ऐसे ऐसे शब्द है जो संस्कृत लिटरेचर में नहीं है, कभी कभी आपको दिखेंगे ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे श्रीमद् भागवतम में शब्द है। और भागवतम में जो वोकैबलरी जो यूज़ किया है, वोकैबलरी आपको पता होगा कि किस तरीके से हमको मीनिंग अगर समझना हो किसी शब्द का, तो उसके लिए हमको डिक्शनरी चाहिए, ठीक है, और उसमें हमको पता चलता है कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उस तरीके से श्रीमद् भागवतम ऐसे वर्ड यूज़ करता है जिसको समझना बहुत कठिन है, और उसका वोकैबलरी भी काफ़ी मुश्किल है। वोकैबलरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? शब्दकोश, ओके। तो अभी देखिए नॉर्मली क्या होता है, अभी आप अगर मैं आपको कोई इंग्लिश में वर्ड बोलूँगा जो आपको पता नहीं है, पहली बार आपने सुना है, तो आप क्या करोगे? अभी तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप गूगल में जाके उस शब्द को डाल दोगे और बोलेंगे कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी या कन्वर्ट इंग्लिश टू मराठी, जो भी है, तो आपको शब्द का मतलब पता चल जाएगा, या फिर उसका मीनिंग भी अगर आप जानना है तो आपको पता चल जाएगा वो, ठीक है। तो नॉर्मली संस्कृत भाषा के लिए मैरियम विलियम डिक्शनरी करके एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी है, जिसमें आप संस्कृत शब्द का आप समझ सकते हो उसका अर्थ क्या है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जो डिक्शनरी जो है वो कैसे समझाता है कि इसका ये शब्द का अर्थ क्या है। डिक्शनरी को भी तो कहाँ से रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो संस्कृत भाषा है वो तो सनातन भाषा है, देवों की भाषा है वो। तो अगर अभी नॉर्मली क्या होता है, इंग्लिश हम लोग को सिखाया जाता है, टीचर सिखाते हैं, ठीक है, और इंग्लिश का एक समय पे उसका इंग्लिश प्रकट हुआ था, ठीक है। लेकिन संस्कृत जो है वो तो सनातन है, और संस्कृत कौन सिखा सकता है हमको? जो ऋषिगण है वही सिखा सकते हैं, राइट। तो फिर ये जो डिक्शनरी जो है वो तो मॉडर्न वर्ल्ड में है, तो वो कैसे डिफाइन कर सकता है संस्कृत की भाषा को? तो इसका क्या रहेगा, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए जो डिक्शनरी है वो क्या करता है कि जैसे एक श्लोक ले लिया और उसमें से एक शब्द का उनको अर्थ अगर निकालना है, तो वो आचार्य की टिप्पणी को रिफर करेंगे, ऐसे 10 आचार्यों की टिप्पणी को रिफर करेंगे, और फिर वो देखेंगे कि कितने आचार्यों ने वही शब्द को सेम तरीके से उसका अनुवाद किया है कि नहीं किया है। और अगर मेजॉरिटी आचार्य जो भी उसको जिस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं वो उसका मीनिंग ले लेते हैं और अपने डिक्शनरी में डाल देते हैं। तो इससे आप क्या समझ सकते हो? अथॉरिटी। तो इसका मतलब यह है कि आपको बाय डिफॉल्ट परंपरा स्वीकार करनी होगी आचार्य को स्वीकार करना होगा, ठीक है, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और कोई कोई शब्द जो है वो तो डिक्शनरी में भी डिफाइन नहीं है, वो सिर्फ आपको श्रीमद् भागवतम के श्लोक में दिखेंगे और आचार्यों की टिप्पणी में दिखेंगे आपको। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी जैसे जो रस है, प्रेम और रस,
तो रस में आपको आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रेम जो होता है, जब आप स्थायी भाव को आप उसमें जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव और ये सब उसको जब मिलाओगे तब आपको रस मिलता है। ठीक है, तो हमारे आचार्य बताते हैं। और सरल भाषा में अगर बोलूँ तो अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा का जो बेस है वो स्थायी भाव है, और उसके ऊपर टॉपिंग्स आपको ऐड करने हैं, कैप्सिकम है या जो भी ऑलिव्स है या चीज़ है, यू नो, तो ये सब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव इस तरीके से। तो अब इसका ट्रांसलेशन ही नहीं है इंग्लिश में अवेलेबल, इसको क्या आप कैसे समझाओगे? तो बहुत सारे ऐसे संस्कृत भाषा में शब्द यूज़ किए गए हैं जिसका कोई इंग्लिश लैंग्वेज जस्टिफाई नहीं कर सकता है ठीक से। ठीक है, तो जैसे प्रेम के ऊपर स्तर है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रुद्ध महाभाव, आदि रुद्ध महाभाव, मदनाख्य महाभाव, मोहनाख्य महाभाव। अब इसको कैसे आप डिफाइन करोगे इंग्लिश में, क्योंकि इसके इंग्लिश के पास शब्द ही नहीं है जस्टिफाई करने के लिए। तो इस तरीके से हमको ये समझ में आता है कि आचार्य ही एकमात्र तरीका है शास्त्र को समझने के लिए। सो जैसे मैंने आपको कहा कि नॉन सिक्युलर पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे परंपरा को स्वीकार करना पड़ता है। और ऑफ कोर्स वो तो अलग बात है कि हर एक शब्द जो है वो तो कॉन्टेक्स्ट के साथ उसका भाषा भी अलग अलग हो जाता है। कभी कभी कोई शब्द जो यूज़ किया है उसका एक मीनिंग होगा, लेकिन अगर उसका दूसरे शब्द, वही शब्द अगर दूसरे श्लोक में यूज़ किया है तो उसका विपरीत भी अर्थ हो सकता है। तो मैंने आपको जैसे कहा कि श्रीमद् भागवतम वैदिक संस्कृत यूज़ करता है, और ज़्यादातर ये उपनिषद में ही यूज़ होता है और किसी अन्य शास्त्र में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उदाहरण के तौर पे अभी श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है वो कौन सा है? जन्मादस्य यथ, और एंड में क्या है? सत्यम परम धीमहि। तो अभी ये जो धीमहि है वो वैदिक शब्द है। अगर उसका हम क्लासिकल शब्द यूज़ करें तो उसका आएगा ध्यायेम। तो ध्यायेम जो है वो उसका क्लासिकल शब्द है, लेकिन श्रीमद् भागवतम बहुत जगह पे एक्सटेंसिवली वैदिक वर्ड्स यूज़ करते हैं। श्रीमद् भागवतम सिर्फ फिलोसॉफिकली एकदम भरा हुआ नहीं है, लेकिन लिंग्विस्टिकली भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझना। अगर आप श्रीमद् भागवतम का उसके श्लोक को लो और उसका ठीक से अध्ययन करो तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, आपको आचार्य के द्वारा ही समझ में आएगा। ठीक है, और इसके बावजूद ये जो प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी के वो ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम हैज़ बीन द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट पोएट्री, मतलब दुनिया का जो सबसे श्रेष्ठ काव्य है वो श्रीमद् भागवतम है। और एक स्कॉलर जो है वो ये कहता है कि श्रीमद् भागवतम रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम द वर्ल्ड हैज एवर सीन। मतलब दुनिया ने कभी ऐसा काव्य देखा नहीं है श्रीमद् भागवतम की तरह। हाँ, अभी देखिए श्रीमद् भागवतम में इतने सारे मीटर्स है, वसंत तिलक, फिर उसके बाद जो शार्दुल विकृतम, जैसे फॉर एग्जांपल जो श्रीनिवास आचार्य के प्रेयर्स है सद्गोस्वामी अष्टकम वो शार्दुल विकृतम में है। फिर हमारा जो ब्रह्म संहिता है वो वसंत तिलक में है। फिर अनुस्तुप मीटर जैसे सर्वधनवान परित्यज्य मामेकम शरणम 32 सिलेबल का बेसिक, तो अनुस्तुप मीटर जो है वो बेसिक मीटर है जो मोस्टली सब शास्त्र में यूज़ किया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो इतने मीटर्स यूज़ करता है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे मीटर्स तो उसी में है जो आपको अन्य कोई शास्त्र में नहीं दिखेंगे। क्यों इतने सारे मीटर्स? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अपने भाव से कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम को। तो जब भाव में कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो कभी कभी उसको ध्यान ही नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, और कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी कुछ और अनुभव करता है, तो वो सब प्रकट करता है। तो उनके भाव प्रकट करने की वजह से अलग अलग, अभी जैसे मैं आपको अगर कीर्तन के माध्यम से अगर आपको मैं बताऊँ एक म्यूजिक के माध्यम से, तो मेरा जो मीटर होगा अलग होगा। अगर मैं आपको अगर कुछ फिलोसॉफी सिखा रहा हूँ तो मेरा मीटर क्या होगा? प्रोस की तरह होगा। फॉर उदाहरण के तौर पे जैसे सेंटेंसेस होते हैं, लाइंस आप पढ़ते हो, एक के बाद एक लाइन पढ़ते हो, है ना, तो उसको प्रोस बोलते हैं, प्रोस मीटर्स। तो ऐसे प्रोस मीटर्स कहाँ पे पाए गए श्रीमद् भागवतम में? बड़े बड़े लाइंस। किसी ने श्रीमद् भागवतम पढ़ा है? कितने डिवोटीज ने पढ़ा श्रीमद् भागवतम? ओके, पूरा? ओके, तो ये जो बड़े बड़े लाइंस है श्रीमद् भागवतम में वो कहाँ पे आप पाए जाएंगे?
किसी को पता है? 5th कैंटो, 4th कैंटो, यस। तो जब भी पूरे यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन किया है कॉस्मोलॉजी का श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में, तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज करते हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा रस नहीं है एक तरीके से। तो वो ऐसा आपको एकदम हंस के या रोते हुए ऐसा नहीं बोल सकते, वो आपको शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि ऐसा यूनिवर्स है, ऐसा ब्रह्मांड है, जो भी है ना। तो श्रीमद् भागवतम बहुत सारे मीटर्स यूज करता है, ठीक है, और अन्य कोई शास्त्र इतने मीटर यूज नहीं करते हैं, और कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटर्स जो किसी और शास्त्र में भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक है, यह चाहे कल्चर हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, और इसका मैं प्रमाण आपको देता हूं। मतलब अन्य कोई भी शास्त्र से सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवतम इन्फ्लुएंशियल है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो देखिए श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे मीटर्स हैं, लेकिन जो मीटर्स के साथ साथ में एक मेट्रिकल पैटर्न होता है, तो उसमें बहुत सारे मीनिंग छुपे हुए होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और जो उसका शब्द का अर्थ है वही हम समझते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसी टिप्पणी दी है कि उन्होंने बहुत सारे हिडन मीनिंग्स को उन्होंने प्रेजेंट किया है हमारे सामने। तो भागवतम के श्लोक के अंदर बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है, ये हमारे आचार्य हमको बताया है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, वरना फिर हमारे आचार्य और बहुत कुछ चीज़ बता सकते हैं हमको, जो हमको सिर्फ संस्कृत भाषा में समझ में आ सकता है। तो हमारे आचार्यों ने काफ़ी कमेंट्री जो है उनके मोस्टली सारी कमेंट्री संस्कृत में है, और कोई कोई कमेंट्री बंगाली में है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में अनुवाद किया है और उनके डिसाइपल्स हैं उन्होंने इंग्लिश में हमको दिया है। तो काफ़ी बहुत सारे ऐसे शास्त्र है जो आप ठीक से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इंग्लिश उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सो श्रीमद् भागवतम ऐसे कहते हैं कि इट इज मोर लाइक अ काव्य, इट इज मोर लाइक अ पोयम, ज्यादा काव्य की तरह है रादर देन की पुराण की तरह। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम का हर एक शब्द, हर एक सिलेबल, क्योंकि नॉन डिफरेंट है, अभिन्न है कृष्ण से, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा कि अभिन्न है, इसके वजह से एक एक सिलेबल का मतलब हजारों मतलब निकाल सकता है, एक एक सिलेबल का, क्योंकि कृष्ण अनलिमिटेड है और इसके लिए, और श्रीमद् भागवतम उनका स्वरूप है, तो आप अनगिनत मतलब निकाल सकते हो एक एक सिलेबल से। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो थे, जब वो व्रज में थे, तो उन्होंने पहले ही वर्ष के लिए 3 महीने लगा दिए सिर्फ फर्स्ट वर्ष एक्सप्लेन करने के लिए, इतना नेक्टर है उसमें। अभी देखिए, अब मैं आपको प्रमाण दूंगा कि किस तरीके से श्रीमद् भागवतम सबसे ज्यादा प्रभावित है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये होता है कि पेपर की शुरुआत कब से हुई, क्योंकि पहले तो पेपर थे ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थे, तो पेपर्स कहाँ से आए? तो पेपर नहीं थे, तो पेपर की शुरुआत कभी हुई? किसी को आइडिया है कब, कौन से साल से स्टार्ट हुआ? तो जीव गोस्वामी के समय पे पेपर्स आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और अभी क्या हो रहा था प्रॉब्लम कि पेपर्स नहीं थे, तो वो लीफ जो होता है ना, पत्ते, उसके ऊपर वो लोग लकड़ी की छड़ी लेके वो उसमें कुछ तो इंक जैसा डाल के वो लिखते थे। तो अभी देखिए, अगर आपको श्रीमद् भागवतम या कोई भी शास्त्र, अगर उसको, जैसे अभी हमको सबको अवेलेबल है प्रभुपाद की कृपा से, आप श्रीमद् भागवतम ऑर्डर दीजिए, आपको होम डिलीवरी आ जाएगा। तभी ऐसा सब कुछ नहीं था, राइट। तभी आपको श्रीमद् भागवतम या कोई भी शास्त्र उसको प्राप्त करने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता था। आपको यहाँ से वृंदावन जाना पड़ेगा, फिर वृंदावन में भी जापे आप, और आपको पता है कि तभी कोई ऐसा वंदे भारत या कुछ नहीं था, बुलेट ट्रेन या कुछ नहीं थे ऐसे, तो आपको चल के जाना पड़ता था। तो बहुत कठिन और बहुत समय लगाने वाला था। फिर भी जो भगवान के प्रेमी भक्त थे वो सब करने के लिए रेडी थे। तो अभी क्या हो रहा था कि अगर आपको उसका कॉपी करना है, श्रीमद् भागवतम चलो हो मिल गया हमारे पास है, अब उसको अगर लोगों तक पहुंचाना है, उसको शेयर करना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास टाइपराइटर नहीं है, कुछ नहीं है वो टाइम पे, तो आप क्या करते थे? आप हाथ से लिखोगे, राइट। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए 18,000 श्लोक आपको हाथ से लिखना है, कॉपी करना है, ऐसा देख देख के करना है, देख देख के करना है,
और जब हम देख देख के करते हैं, अभी देखिए उसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक तो डिवोटीज है, एक तो भक्त है भगवान के। तो वो लोग चाहेंगे कि एज इट इज सब कुछ करे। कभी ऐसा होता था कि भक्त इतने थे नहीं वो समय पे, तो उनको पैसा देना पड़ता था बाहर वाले आदमी को। तो आप उनका वृत्ति कैसा रहेगा आप सोच सकते हैं कि अगर पैसा दिया, जितना पैसा दूंगा, जितना समय 1 घंटे का पैसा दिया है तो 1 घंटा करूंगा जितना हो सकता है उतना। तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर कुछ मिस आउट हो गया, है ना। तो वो लोग ऐसा स्क्राइब करते थे, कॉपी, और इस तरीके से वो धीरे धीरे करके हमको मल्टीपल कॉपीज अवेलेबल होते थे। तो इसका परिणाम क्या होता था कि कभी कभी सेंटेंसेस मिस हो जाते थे, कभी कभी वर्ड्स मिस हो जाते थे। और जैसे मैंने आपको कहा, अभी देखिए भागवतम में ऐसा डेलिकेट स्क्रिप्चर है कि अगर आपने एक श्लोक का अगर एक सिलेबल भी इधर से उधर कर दिया तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका पूरा मीनिंग ही उल्टा हो जाएगा। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक एक सिलेबल कितना ध्यान से, कितना अटेंटिवली आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो ये बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन श्रीमद् भागवतम का अगर आप देखेंगे, अब जो वर्जन हमारे पास जो अवेलेबल है और अन्य और भी जगह पे अवेलेबल है, तो आपने कभी ऐसा सुना है कि श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक है, उसमें से 17,000 श्लोक सेम है, 1,000 श्लोक अलग है? कभी ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना। ऐसा सुना है कि 500 श्लोक से अलग है या 10 श्लोक अलग है? आपने कभी नहीं सुना होगा। शायद ऐसा हुआ रहेगा कि हर एक श्लोक में कभी कभी एक एक सिलेबल इधर से उधर हो गया है, लेकिन ओवरऑल मीनिंग सेम है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, मीनिंग सेम रहा है। तो श्रीमद् भागवत ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि श्रीमद् भागवतम का प्रभाव इतना था उस समय पे कि सब लोग इतना उसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते थे और उसको देखते थे कि ये भगवान का स्वरूप है करके। इसके लिए जब भी वो कॉपी करते थे तो इस तरीके से करते थे, बहुत अटेंटिवली करते थे, ध्यान से, और एकदम हर एक सिलेबल को ठीक ठीक करेंगे उस तरीके से करते थे। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अलग अलग पुराण है या महाभारत। फॉर एग्जाम्पल श्रीला मध्वाचार्य वो महाभारत के तात्पर्य में कहते हैं, महाभारत तात्पर्य निर्णय के कमेंट टिप्पणी में वो कहते हैं कि महाभारत जो है वो करप्ट टेक्स्ट है। करप्ट का मतलब क्या है कि उसमें क्या बोलते हैं, छेड़छाड़ी हो गई है। तो महाभारत जो है, इसके लिए हमारे आचार्य आप देखेंगे कि ज़्यादा प्रमाण के हिसाब से कोट नहीं करते हैं, ज़्यादातर श्रीमद् भागवतम पुराण या उपनिषद को कोट करेंगे अगर कुछ प्रमाण की स्थापना करनी है तो अभी महाभारत करप्ट टेक्स्ट क्यों है, ऐसा मध्वाचार्य ने क्यों बोला है? क्योंकि ओरिजिनल महाभारत कौन सा है वही नहीं पता है, इतना छेड़छाड़ी हो गया उसमें। क्योंकि आप देखेंगे कि नॉर्थ में अलग महाभारत है कुछ वर्जन, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग। अभी जैसे आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि इतने सारे महाभारत सीरियल आ चुके हैं और आप देखेंगे कि हर एक महाभारत में कुछ ना कुछ आपको नया जानने मिलेगा, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए महाभारत में छेड़छाड़ी काफ़ी हो चुकी है और ऐसे पुराण में भी काफ़ी कुछ हो चुका है। और आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके से बहुत सारे पुराण के बहुत सारे श्लोक तो मिसिंग है, आज आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। पुराण में बहुत बिलियंस ऑफ वर्सेस है, श्लोक्स है, लेकिन उसमें से काफ़ी कोई आपके पास है ही नहीं, क्योंकि वो औरंगजेब के समय से ही उन्होंने बहुत सारा चीज़ें नष्ट कर दिया था। और जैसे मैंने आपको कहा कि कॉपी पेस्ट करने से ही बहुत सारा उसका जो एक ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाता है, वैसा है। तो ये एक चीज़ आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को बहुत लोगों ने पहले से ही आदर सम्मान दिया है। इसके लिए भगवद गीता में भी अगर आप देखोगे तो हर जगह पे सेम भगवद गीता है, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि अलग श्लोक है, अलग वर्जन है भगवद गीता का, है ना। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि किस तरीके से भागवतम का महत्व क्या है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे आप समझ सकते हैं कि साउथ में रिफाइंड कल्चर होता है बहुत, मतलब बहुत धर्म वाले लोग होते हैं, धर्मवादी होते हैं साउथ में, मतलब अच्छे से सब रिचुअल को फॉलो करेंगे, पाठ पूजा करेंगे और नियमों का पालन करेंगे, भगवान को पूजा करेंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ कह दो कि उदाहरण के तौर पे जैसे वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, तो पराशर मुनि और सत्यवती जो थे उनके माध्यम से वेदव्यास जी का जन्म हुआ।
लेकिन अब जैसे बी आर चोपड़ा के महाभारत में दिखाया कि वो लोग नौके में बैठे थे और अचानक से वेद व्यास का जन्म हुआ, तो इस तरीके का साउथ में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वेद व्यास जो है वो हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट आचार्य है ना, तो ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। इसके लिए वो ऐसा वर्जन है साउथ में कि किस तरीके से एक बार जो बहुत सारे देवता आए थे और उन्होंने उनका विवाह किया, सत्यवती और पराशर का, और इस प्रकार से फिर बाद में अच्छी तरीके से उनका जन्म हुआ। तो ऐसा इलीगली नहीं हुआ जैसे हम हमारे भाषा में अभी बोल सकते हैं। तो ये साउथ लोगों को ज़्यादा ऐसा अट्रैक्टिव लगता है, मतलब दे कैन नॉट इमेजिन कि अरे कोई आचार्य उनका जन्म इस तरीके से हो सकता है। ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम एवरी वर्ड इज हंग ऑन एंड एवरी सिलेबल इज सो डेलिकेटली कंपोज्ड दैट इफ यू ट्राई टू इंसर्ट और स्किप अ सिलेबल देन द वर्ड्स वुडंट मेक एनी सेंस। भागवतम के श्लोक में अगर आप एक सिलेबल भी इधर से उधर कर लो तो कभी कभी श्लोक का अर्थ ही पूरा अलग हो जाएगा या उसका अर्थ खराब हो जाएगा। तो इसके वजह से हम श्रीमद् भागवतम को एज ए ऑथोरिटी कोट करते हैं, क्योंकि महाभारत जो है वो रिलायबल नहीं है इतना, और उस प्रकार से और भी शास्त्र ऐसा हो गया है। तो अब श्रीमद् भागवतम में जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोज राइटिंग भी है, लाइंस के हिसाब से भी दिया गया है, प्रोज मीटर्स, और इट इज द मोस्ट कमेंटेड पुराण। अभी देखिए आप कोई भी शास्त्र को उठा लीजिए, सबसे ज्यादा टिप्पणी किसके ऊपर हुई है, और ये फैक्ट है। श्रीमद् भागवत ऐसा आप देखेंगे कि देर आर 90 एक्सटेंट कमेंट्रीज ऑन द श्रीमद् भागवतम, बट वी हैव अवेलेबल ओनली 30, मतलब 90 कमेंट्रीज श्रीमद् भागवतम के ऊपर है, उसमें से अभी 30 अवेलेबल है इन इट्स एंटायरिटी। ओके, और उसके बाद है विष्णु पुराण जिसका सिर्फ 3 कमेंट्रीज है जिसके ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम का क्या प्रभाव होगा, क्यों इतने आचार्य कमेंट्री दे रहे हैं, और पूरे श्रीमद् भागवतम में से 10वां स्कंद जो है वो सबसे ज़्यादा कमेंट्री है। आप सोच ही नहीं सकते इतना कमेंट्री है उसके ऊपर। और कमेंट्री तो छोड़िए, हमारे आचार्य गोस्वामी ने तो उसके ऊपर पूरा लिटरेचर लिखा है अलग से। तो ये महिमा है श्रीमद् भागवतम की। तो प्रोफेसर नरसिम्हाचारी जो अब नहीं है इस दुनिया में, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो श्री वैष्णव संप्रदाय से थे वो। तो उन्होंने एक बार कहा कि देयर इज नो बुक एज वंडरफुल एज श्रीमद् भागवतम, एंड इट इज डिफिकल्ट टू पुट श्रीमद् भागवतम इन एनी ऑफ द कैटेगरीज लाइक श्रुति और स्मृति, बिकॉज इट ब्रेक्स अपार्ट। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो इतना अद्भुत है कि उसको कोई भी हम श्रेणी में डाल नहीं सकते कि क्या ये स्मृति है या श्रुति है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो सारे जितनी भी श्रेणी है उसको सबको तोड़ देता है, जैसे काव्य हो गया है, श्रुति या स्मृति। तो श्रीमद् भागवतम एक तरीके से ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। ठीक है, तो ये एकेडमिक हमने सेक्शन कवर कर दिया। तो आपको पता चला कि प्रोफेसर श्रीमद् भागवतम के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से उसका गुणगान करते हैं। अब हम जाएंगे श्रीमद् भागवतम शास्त्रीय पर्सपेक्टिव, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, अल्टीमेट अथॉरिटी है। ओके, ऑलराइट। अब मुझे आपको प्रश्न पूछना है, पुराण का मतलब क्या होता है? उधर मत देखिए आंसर उधर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल यूज कीजिए। पुराण का मतलब क्या होता है? आपको क्या समझता है पुराण के नाम से? हिस्ट्री, हिस्ट्री। और हाँ, ओल्ड हिस्ट्री, वही। लेकिन एक बहुत सिंपल आपको अगर स्ट्राइक होगा तो आप उसके शब्द से निकाल सकते हो उसका अर्थ। हाँ, पूर्णा। माता जी देखा आपने? नहीं ना? ओके तो पूरा करने वाला पुराण, पूर्णा। ठीक है, तो श्रील जीव गोस्वामी, पहले तो देखिए अभी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है, और ये किसकी वजह से? ये श्रीपद शंकराचार्य की वजह से और जैमिनी ऋषि की वजह से, कि भाई श्रुति जो है वो श्रेष्ठ है स्मृति से, और स्मृति का इतना महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रुति जो है डायरेक्टली भगवान। अच्छा, श्रुति और स्मृति के बीच में फर्क क्या है? अभी मैं नेक्स्ट सेंटेंस में नहीं जाऊंगा ताकि आप देख के बोल ना सको क्या फर्क है श्रुति और स्मृति में? यस, सुन के होता है, दैट विच इज हर्ड, जो हम सुनते हैं, भगवान से डायरेक्टली सुनते हैं, उसको श्रुति बोलते हैं। और स्मृति रिमेंबरिंग, रिमेंबरेंस।
तो जो जितने भी ऋषिगण थे उनको भगवान ने चेतना दिया, उनको इंस्पिरेशन दिया, उन्होंने अपने मन में, उनके मन के द्वारा मैनिफेस्ट हुआ वो स्मृति है, उन्होंने लिखा। ठीक है, तो श्रुति और स्मृति का आपको अर्थ समझ में आ गया। तो ये क्या कहता है कि श्रुति श्रेष्ठ है क्योंकि श्रुति जो है वो भगवान ने डायरेक्टली कहा है, लेकिन ये जो है स्मृति जो है वो किसी मनुष्य ने लिखा है, इसके लिए हम उसको पूरी तरीके से प्रमाण नहीं मान सकते। अब हमारे लिए तो बहुत बड़ी संकट है ये, क्योंकि श्रीमद् भागवतम तो स्मृति के कैटेगरी में आता है, पुराण जो है ना, तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जीव गोस्वामी पहले तो शुरुआत करते हैं कि कहते हैं कि भाई पुराण है क्या। तो वो कहते हैं कि जैसे अगर आपके पास गोल्डन ब्रेसलेट है, ओके, तो गोल्डन ब्रेसलेट में से अगर आपका एक पार्ट निकल जाए, ओके, तो आप उसको किससे रिप्लेस करेंगे? सिल्वर, ब्रॉन्ज, मेटल, किससे करेंगे आप? गोल्ड से। तो दैट विच कंप्लीट्स द श्रुतिज इज पुराण। उसको पूरा करना है। अगर श्रुति को पूरा करना है तो क्या होता है, उसको कहते हैं पुराण। तो जीव गोस्वामी पहले तो ये बताते हैं कि ये पुराण का डेफिनेशन है, और वो कहते हैं कि अगर पुराण श्रुति को कंप्लीट करना है उसको, तो उसको सेम नेचर का होना चाहिए। अगर वो अलग ही कैटेगरी का है, अगर इंफीरियर है, तो उसको कैसे कर सकता है? ठीक है, इसके द्वारा वो समझाते हैं। ओके, दूसरा एक फर्क यह है श्रुति और स्मृति में कि श्रुति जब भगवान हमको ज्ञान देते हैं, क्रिएशन के पहले ब्रह्मा जी को जब ज्ञान देते हैं, तो हर एक कल्प में, हर एक ब्रह्मा जी के मैनिफेस्टेशन क्रिएशन में पूरे यूनिवर्स का, तभी जितना भी सिलेबल्स है जो भगवान श्लोक बोलते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, वो हर एक सिलेबल क्रिएशन आफ्टर क्रिएशन इटर्नल है, सेम है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, कभी भी सेम रहता है। तो ये श्रुति है। और स्मृति में क्या होता है, क्योंकि ये जो ऋषिगण है उनका रियलाइजेशन है, तो कभी कभी अलग अलग हो सकता है समय के हिसाब से। जैसे श्रीमद् भागवतम जो है, यहाँ पे 18 श्लोक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अलग यूनिवर्स में ये इतना ही रहे, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अभी जैसे हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, वो उसके ब्रह्मा जी का सर कितना है, कितने सर है उनके पास? 4। बाकी अगर तो ये सबसे छोटा यूनिवर्स है, बाय द वे, सबसे छोटा है, और ब्रह्मा जी के 4 सर है। तो अभी आप सोचिए कि अलग यूनिवर्स में ब्रह्मा जी के 8 सर है, 12 है, 16 है, ऐसा करोड़ों सर है उनके। तो ब्रह्मा जी क्या क्या कितना मैनिफेस्ट कर सकते हैं? अगर उनके करोड़ों सर है तो आप सोच सकते हैं श्रीमद् भागवतम कितना एक्सपांड हो जाएगा। तो इसके लिए जो श्रीमद् भागवतम का जो डिटेल, पुराण या स्मृति का जो डिटेल होता है, उसमें बहुत फर्क होता है, लेकिन एसेंशियल प्रिंसिपल जो मैसेज कन्वे करना है वो सेम होता है, उसमें कुछ इधर से उधर नहीं होता। तो ये स्मृति है, ठीक है। और तीसरा फर्क ये है स्मृति में कि इन रिगार्ड्स टू इंटोनेशन और वर्ड ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर है, जिस प्रकार से वो लिखा गया है, जिस प्रकार से उसका जो एक इंटोनेशन है, इंटोनेशन को क्या बोलेंगे हम हिंदी में, जो श्लोक कहने का तरीका, वो अलग होता है, ठीक है। ये फर्क है, क्योंकि फिर अब प्रश्न ही आता है कि प्रभु जी आप कह रहे हैं कि अरे श्रुति स्मृति में कोई फर्क नहीं है, जीव गोस्वामी कह रहे हैं, तो फिर अलग ही क्यों कर दिया, क्या जरूरत स्मृति का? तो स्मृति का एक अलग करना जरूरी क्यों है? क्योंकि श्रुति जो होती है वो सिर्फ द्विज जो होते हैं वो लोग ही पढ़ सकते हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते हैं वो लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, वो लोग ही पढ़ सकते हैं। शूद्र को अधिकार नहीं है श्रुति पढ़ने का, ठीक है। इसके वजह से एक ऐसा शास्त्र चाहिए जो सेम नेचर का हो श्रुति से, लेकिन शूद्र के लिए भी पर्याप्त हो, ठीक है। और हमको श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या बताया, कलौ शूद्र संभवा। तो कलयुग में सब शूद्र ही है एक तरीके से, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी है, एक्चुअली में देखेंगे वो भी शूद्र ही है सब। तो अगर उनको प्राप्त करना है ज्ञान, तो वो किसके माध्यम से करेंगे? पुराण स्मृति के माध्यम से। इसके लिए उसको अलग कैटेगरी में कहा गया है, ठीक है। तो ये फर्क है। अब जीव गोस्वामी सीधा प्रमाण देते हैं उपनिषद। तो आप कहते हो ना कि श्रुति श्रेष्ठ है, ठीक है, शंकराचार्य कहते हैं श्रुति श्रेष्ठ है, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों में,
कि कौन सा श्रुति कुछ कह रहा है, स्मृति कुछ और कह रहा है, तो कौन सा चूज किए हम? तो वो कहेंगे कि श्रुति हमेशा टॉप मोस्ट है, ऑथोरिटी। तो लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि श्रुति ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब श्रुति क्या कह रहे हैं स्मृति के बारे में? तो जीव गोस्वामी सीधा प्रमाण करते हैं, कोट उपनिषद, बृहन आर्यकन उपनिषद से 2.4.10, ठीक है। क्या कहते हैं वो? कि उसमें ऐसा कहा गया है, भगवान कहते हैं, माई डियर मैत्रिया ऋषि को कहते हैं, द ऋग, साम, यजुर एंड अथर्ववेद एज वेल एज इतिहास एंड पुराणास ऑल अपीयर फ्रॉम द ब्रीदिंग ऑफ द सुप्रीम बीइंग। ये जितना भी शास्त्र आया है, स्मृति भी आई है, इतिहास पुराण, वो मेरे श्वास में से आया है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी आप बोलोगे कि भगवान का ये श्वास जो है वो अच्छा है, ये श्वास बुरा है, या ये श्वास ज़्यादा सुपीरियर है, ये फर इंफीरियर है, ऐसा थोड़े आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो ना। तो जब श्रुति खुद कह रहा है कि भाई कोई फर्क ही नहीं है श्रुति और स्मृति में, तो हमको फिर पता चलना चाहिए कि ये आचार्यों का इंटरप्रिटेशन है। शंकराचार्य ने उसको कुछ तो इंटरप्रेट किया है अपने हिसाब से, ठीक है। हालांकि ये है ही नहीं ऐसा, आप देख सकते हो। सो पुराणास आर द फिफ्थ वेदा, फिर इतिहास एंड पुराणास और फिफ्थ वेदा, भागवतम में खुद ऐसा बताया गया है। उसके बाद महाभारत का भी एक श्लोक है जो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से महाभारत जो है वो फिफ्थ वेद है। चांदोग्य उपनिषद कोट किया फिर उन्होंने। तो इस प्रकार से ये भी यहाँ पे यही कहा है, आई हैव स्टडीड द ऋग, यजुर, साम एंड अथर्ववेद एंड ऑल्सो इतिहास एंड पुराण विच आर द फिफ्थ वेदा, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रमाण श्रीला जीव गोस्वामी ने प्रस्तुत किए हैं बहुत सारे शास्त्रों में से। आप देख सकते अथर्ववेद में से भी किया उन्होंने, 2-3 प्रमाण अथर्ववेद से। उसके बाद उन्होंने जो गोपद ब्राह्मणा है, जो ब्राह्मणा मतलब एक वेद का एक पार्ट है ब्राह्मणा, उसके बाद संहितास, उसके बाद उपनिषद, और एक और उसका पार्ट रहता है, ब्राह्मणा, संहितास, उपनिषद, आरण्यकास शायद, और निवेश जो भी है। तो ये भी जीव गोस्वामी ने बहुत सारे प्रमाण ऐसे दिए हैं। तो अब अभी देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। थोड़ा आपको जगाने के लिए प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न ये है कि भाई सबसे पहले क्या आया, कौन सा शास्त्र आया सबसे पहले? श्रुति। उसके बाद श्रुति, कितने श्रुति थे? एक का फिर बाद में क्या हुआ? विभाजन हो गया। इसके लिए व्यासदेव को व्यासदेव कहते हैं, ठीक है, क्योंकि व्यास का मतलब स्प्लिट, डिवाइड। तो वेद व्यास, वेद को डिवाइड करने वाले वेद व्यास, ये याद रखना हमने, ठीक है आप। तो एक वेद को उन्होंने 4 वेद में डिवाइड किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? नहीं, उपनिषद उसमें आ गए, वेद का ही हिस्सा है उपनिषद। वेदांत सूत्र डायरेक्ट, या दैट्स राइट। हाँ, नहीं, लेकिन अब कौन से शास्त्र आए दूसरे इसके बाद? इतिहास लाइक महाभारत, रामायण। उसके बाद मतलब वेद व्यास जी ने ये सब कंपाइल किया, ठीक है। उसके बाद इतिहास के बाद पुराण, पुराण के बाद वेदांत सूत्र, ठीक है। वेदांत सूत्र है क्या? कमेंट्रीज है शास्त्र के ऊपर, वन लाइनर्स है, वन लाइनर्स। जैसे मैंने आपको कुछ ऐसा, अगर मुझे गाली देना है तो मैं आपको कुछ तो ऐसा बोल दूंगा, आपको समझेगा नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से बहुत सारे वन लाइनर्स है जो आपको समझ में भी नहीं आएंगे। कितने लोगों, कितने भक्तों ने वेदांत सूत्र पढ़ा है? अच्छा, किसी ने वैष्णव वेदांत सूत्र पढ़ा है बलदेव विद्याभूषण का? मैंने पढ़ा है। तो क्योंकि मुझे समझना था कि क्या है उसमें, तो मैंने देखा कि ये मैं समझ ही नहीं सकता हूँ कभी, तो उसके लिए तात्पर्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वन लाइनर्स है सब, और वो आप कैसे समझ सकते हो उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, ठीक है। तो वेदांत सूत्र, उसके अंत में क्या उन्होंने किया वेदांत सूत्र के बाद? श्रीमद् भागवतम। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र इस श्रीमद् भागवतम, कि वेदांत सूत्र को समझना है
ठीक है, अब देखिए वेद व्यास जी ने तो कंफ्यूज करके रख दिया एकदम, पहले कंफ्यूज किया, अंत में भी कंफ्यूज किया, लेकिन फिर श्रीमद् भागवत, और वो खुद कंफ्यूज हो गए। जैसे आपको पता है कि नारद मुनि आए और उन्होंने बाद में उनको प्रश्न पूछे और उन्होंने पूछा उनको कि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकता हूँ मैं। नारद मुनि ने कहा कि आपने कृष्ण का जो प्रेम है तत्व, जो रस तत्व है, उसका आपने डिस्क्रिप्शन नहीं किया, तो श्रीमद् भागवतम आप उसकी रचना कीजिए। फिर कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन मिल गया नारद मुनि को, ठीक है। तो अब महाप्रभु ने कहा कि भाई श्रीमद् भागवतम अमल प्रमाण है, और उसका सीक्वेंस में देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र के वो, लेकिन बाहर के लोग एक्सेप्ट नहीं करते ये चीज़। इसके लिए बलदेव विद्याभूषण को श्री भाष्य करके कमेंट्री लिखनी पड़ी, जो ब्रह्म सूत्र करके उनका बुक का नाम है। तो आप अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, हालांकि आपको काफ़ी लाइफ टाइम लग जाएंगे समझने के लिए। तो ठीक है, तो ये हो गया श्रीमद् भागवतम की रचना। अब प्रश्न आपको आना चाहिए कि प्रभु जी आपने कहा कि इतिहास और पुराण पहले आ गए, और फिर आप कह रहे हो कि अंत में श्रीमद् भागवतम भी आ गया, तो दो बार कैसे हो गया? तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो पुराण जो था, अभी पुराण कितने हैं? 18 पुराण मेजर पुराण है, ठीक है। उसमें से क्या श्रीमद् भागवतम एक है? राइट, तो श्रीमद् भागवतम उसमें था, लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि भागवतम उसके सटल फॉर्म में अपीयर हुआ था। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम के बारे में सुना है? चतुश्लोकी तो ये सटल फॉर्म है, इट इज़ नॉट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ भागवतम। अगर आप 4 श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के, जो आई थिंक सेकंड कैंटो में शायद है, तो आपको समझेगा नहीं कुछ। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये चतुश्लोकी जो श्लोक है, ये 4 श्लोक जो है वो संबंध अभिधेय प्रयोजन सब कुछ दे देता है, तो उनको समझ में आता है, हमको नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो इसको एक्सपांड किया श्रीला व्यासदेव। अब वैसे तो देखेंगे अगर आप, तो ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक बोले चतुश्लोकी भागवतम, फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को 7 श्लोक में एक्सप्लेन किया, और उसके बाद वेद व्यास जी ने पूरा 18 श्लोक में उसको एक्सपांड किया, ठीक है। तब हमको, और हाँ, क्या इसके बाद भी हमको श्रीमद् भागवतम समझ में आ रहा है? नहीं। उसके बाद हमको चाहिए श्रीला प्रभुपाद जी की कमेंट्रीज, वैष्णव आचार्य। और देखिए हमारे वैष्णव आचार्य इतने क्षत्रिय नेचर के थे, इतने फाइटिंग स्पिरिट के थे, कि उन्होंने कहा कि ठीक है शंकराचार्य ने कमेंट्री दी है ना वेदांत सूत्र के ऊपर, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम दूसरे शास्त्र में से प्रमाण स्थापित करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल शंकराचार्य जी का जो उनके पारिभाष सूत्र बोल सकते हैं आपकी, या फिर जो क्या बोलते हो, नहीं, हाँ वो तो कमेंट्री का नाम है, शारीरिक का भाष्य, लेकिन उनके जो मेन ये जो है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, लाइक मैं भूल गया, नहीं, जैसे तत्वमसी, उसके बाद मतलब आई एम दैट, जैसे उनके ऐसे सूत्रज है उसको, एनीवेज। तो उन्होंने क्या किया, हमारे आचार्यों ने, वैष्णव आचार्य ने ये कहा कि चलिए हम यही सूत्र को लेते हैं। आप बोल रहे हैं ना कि ये आपके लिए सबसे बड़े प्रमाण है, मेन आपके प्रमाण है ये, और पूरा फाउंडेशन इसके ऊपर है, तो हम इसी को लेते हैं। और उन्होंने पूरा उसको पूरा एक तरीके से, जैसे निराकार एक रूप है भगवान का और एक आकार वाला है, तो निराकार का जो इंटरप्रिटेशन है वो श्रीला शंकराचार्य ने दे दिया, और हमारे आचार्यों ने वही सूत्रों को लेके उसका पूरा आकार वाला इंटरप्रिटेशन कर दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि अलग से उन्होंने कोई प्रमाण की स्थापना की, तो उन्होंने श्रुति, उन्होंने पुराण, उन्होंने उपनिषद सबको यूज किया है प्रमाण के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वेदांत सूत्र जो है उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत कठिन था, बहुत ब्रीफ में दिया गया है और काफ़ी एजोटेरिक है, और उसके इंटरप्रिटेशन भी बहुत सारे अलग अलग है। इसके लिए बहुत मुश्किल था कि उसको एज अ प्रमाण मानना टॉप मोस्ट। इसके लिए अभी आगे जाके श्रीमद् भागवतम की रचना होती है, ठीक है। अभी देखिए, अब हमको एक ऐसा शास्त्र चाहिए जो श्रुति से अभिन्न है,
और जो हमको सारे वेदों का सार दे देगा, सारे शास्त्रों का सार देगा। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे करके समझेंगे कि श्रीमद् भागवतम कैसे इस लिस्ट में टॉप में आता है। तो पहली बात तो जीव गोस्वामी ने एस्टेब्लिश कर दिया कि इतिहास और पुराण जो है वो सेम है श्रुति से, राइट। तो स्मृति इक्वल है। तो अब ये स्मृति में से कौन सा सबसे अच्छा प्रेजेंट कर सकता है पूरे वेद का सार? तो आएगा 3 मोड ऑफ गुडनेस, सत्व, तमो और रजोगुण में जो शास्त्र है वो। तो उसमें से रजोगुण और तमोगुण तो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, अपने आप उसका हम लाइक उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आप कभी भी रजोगुण और तमोगुण से इस संसार से चक्कर से आप बच नहीं सकते हो। आपको अगर भगवान की प्राप्ति करनी है या जो एब्सोल्यूट ट्रूथ की प्राप्ति करनी है तो आपको सत्व गुण में होना चाहिए, और शास्त्र जो सत्व गुण में वही आपको भगवान के बारे में या परमात्मा के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में बताएगा। ठीक है, तो अब 18 पुराण में से केवल बचे 6 पुराण। ये 6 पुराण में से श्रीमद् भागवतम ही क्यों, तो ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, ओके। सो श्रीमद् भागवतम का एक यूनिकनेस क्या है पता है आपको? कि अगर, और यूनिक सारे अन्य ग्रंथों से कैसे है वो, कि जैसे अगर मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, जयानंद प्रभु जी को मैं प्रश्न पूछता हूँ कि प्रभु जी प्रसादम कितने बजे स्टार्ट होने वाला है? ठीक है, जो आपके मन में भी होगा शायद। तो प्रभु जी मुझे क्या उत्तर देंगे? मुझे क्या वो ऐसे कहेंगे कि प्रभु जी हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हमको भगवत भक्ति करनी चाहिए। है ना, ऐसा प्रवचन देना स्टार्ट नहीं करेंगे ना। तो जो मैं पूछूंगा वही उत्तर देंगे। अब ये आपने कभी नोटिस किया है, जो दूसरे पुराण है उसमें जो जब भी कोई जाता है ऋषिगण के पास तो वो क्या पूछते हैं उनको? जैसे उदाहरण के तौर पे लिंग पुराण है या स्कंद पुराण है, तो वो क्या कहते हैं कि हमको लिंग के बारे में महिमा बताइए और स्कंद के बारे में महिमा बताइए। तो जो ऋषि जो होते हैं वो उसके बारे में महिमा बताते हैं, इसके लिए उसका नाम लिंग पुराण स्कंद पुराण हो गया। तो लिमिटेड सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो संबंध अभिधेय प्रयोजन सब कुछ बता देंगे आपको। ठीक है, वो फिर उनको लगेगा कि मैं आया था कुछ और ये कुछ और ही बता रहे मेरे को, तो वो चले जाएंगे। तो अगर आपने ये देखा होगा कि श्रीमद् भागवतम में जो उसका मेन गोल क्या है, श्रीमद् भागवतम नरेट क्यों किया है, किसी को पता है? जब परीक्षित महाराज आए सुखदेव गोस्वामी के पास तो उन्होंने कितने प्रश्न पूछे उनको? 6 प्रश्न पूछे, और 6 प्रश्न में उन्होंने सब ज्ञान दे दिया, क्योंकि ये 6 प्रश्न ही ऐसे थे कि सब कुछ बताइए मुझे। इन अगर ब्रीफ में आपको बता दूंगा तो उन्होंने पूछा कि मुझे सब कुछ जानना है, ब्रह्मांड के बारे में, भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, सब कुछ। तो श्रीमद् भागवतम ने सब कुछ, सुखदेव गोस्वामी ने सब कुछ बता दिया उनको। अब ये आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा असेंबली है जहाँ पे अभी जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा कभी हुआ है कि प्रभुपाद जी मेरी कथा सुनने आए, या मेरे गुरु महाराज कथा सुनने आए, या परम गुरु या परम परम गुरु कथा सुनने आए? तो वैसे प्रभुपाद जी कथा सुनते हैं, ही इज प्रेजेंट डेफिनेटली, बट ऐसा बहुत रेयर है कि सुखदेव गोस्वामी नरेट कर रहे हैं, उनके गुरु कौन है? व्यासदेव। उनके गुरु कौन है? नारद मुनि। आप असेंबली देखिए कि गुरु अपने शिष्य से सुन रहे हैं, और इतना बड़ा असेंबली, इतना बड़ा, सारे जितने भी सेज थे, जितने भी ऋषिगण सब आए हैं, और उसमें सब, ऐसा नहीं है कि सब भागवत भक्ति के भाव से आए थे, अलग अलग इम्पर्सनलिस्ट आए थे, कर्मकांडीज आए थे, ज्ञानवादी आए थे, सब आए थे, लेकिन सबने श्रीमद् भागवतम का आस्वादन किया पूरी तरीके से। और प्रश्न ये थे कि हमारा कर्तव्य क्या है इस मनुष्य जीवन का, हमको क्या करना चाहिए मरने के बाद हम कहाँ पे जाते हैं, और हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, जब आप स्पीकर को फ्रीडम देते हो, जैसे आपने मुझे फ्रीडम दे दिया, तो अब मेरे पास 2-3 घंटे है बताने के लिए, ठीक है, तो मैं जो चाहे वो आपको बता सकता हूँ, मुझे जो जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, मैं आपको बता दूंगा। तो इसी प्रकार से पूरा संवाद हुआ है श्रीमद् भागवतम का, कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव, अभी देखिए
ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि जैसे अगर आपने अगर एक दिन अगर आपने सपोज निर्जल व्रत किया है, 12 बजे तक भी किया है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आज का जो हमारा दिन था आपको शायद 12 बजे तक निर्जल करना होगा, तो आप आतुर हो जाओगे कि कब 12 बजेगा, कब 12 बजेगा, है ना। परीक्षित महाराज ने 7 दिन निर्जल व्रत किया था, ठीक है, और ना कुछ नहीं उन्होंने ग्रहण किया था, ना पानी, ना कुछ भी नहीं, फल ना खाना या कुछ नहीं। लेकिन वो बता रहे कि भाई आप बताइए मुझे, वो कह रहे कि आप बताइए, एक्सपांड करिए, है ना। हम लोग 4 घंटा बैठते, 5 घंटा बैठते, तो हमारा सबसे पहले हमको यही, जैसे जैसे 2-3 घंटे होते हैं, जैसे चैंटिंग में भी ऐसा होता है कि पहला माला सबसे बेस्ट होता है और आखिर का माला सबसे बेस्ट होता है, बीच के माला जो होते हैं वो ऐसे इधर उधर सोते सोते कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो परीक्षित महाराज उनको शाप दिया गया, उनके पास 7 दिन है। अब आप क्या करोगे अगर आपको शाप दिया होगा, तो पहले आप लिस्ट बनाओगे कि मुझे क्या क्या मटेरियल वर्ल्ड में क्या क्या आनंद प्रदान करने वाली वस्तु जो है वो मुझे पानी है, तो वो सब कर लोगे आप, इधर उधर घूमने जाओगे, सब करोगे, और भक्ति भी करेंगे साथ साथ में, वो भी करेंगे, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय कर लेंगे हम लोग, है ना। अगर कोई भक्तों को अगर टेस्ट रहेगा तो शायद सब कुछ त्याग करके बैठ जाएंगे। जैसे प्रभु जी के फादर है, बहुत बड़े एग्जाम्पल है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो पूरे 24 घंटा वो प्रभुपाद की किताबें पढ़ते रहते हैं और अन्य आचार्यों की, तो ऐसा टेस्ट बहुत रेयर है। तो हमारा इंटेंशन यही होगा। लेकिन परीक्षित महाराज, उनमें इतना टेस्ट था कि उन्होंने 7 दिन सिर्फ भगवान की कथा सुनना है और कुछ नहीं करना है, और फुल फ्रीडम दे दिया कि आपको जो बोलना है बोलो। परीक्षित महाराज ऐसा भी नहीं कहते कि सुखदेव गोस्वामी आप मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे पता है ये हमारा जैसे इंडियंस का आदत है, अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे, नहीं हमको पता है, गीता पढ़ी है, हमने पढ़ी है, पता है हमको, कोई भी शास्त्र हो, हाँ पता है हमको। तो परीक्षित महाराज ने ये नहीं कहा। और आपको अगर देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ क्रिएशन के बारे में एक जगह पे नहीं कहा है, उन्होंने रिपीटेडली उसके बारे में बताते गए वो अलग अलग प्रकार के क्रिएशन, और काफ़ी स्कंदों में उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया। परीक्षित महाराज ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कभी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है, कि असेंबली जो है एकदम यूनिक है, रेयर है। और इस प्रकार का असेंबली जहाँ पे इतने महात्मा संत, इतने बड़े बड़े, इतने प्रेम भक्ति और सब प्रकार के संत एक जगह पे आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है, कोई भी इंसिडेंट में ऐसा हुआ नहीं है। तो हमारे जीव गोस्वामी बताते हैं कि सिर्फ कभी ये जब भीष्म पितामह उनका शरीर त्यागने के समय पे उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को धर्म के ऊपर ज्ञान दिया था, तभी काफ़ी सेज आए थे, लेकिन इतने नहीं। और उनका उद्देश्य कुछ और था कि इस संसार में हम धर्म की स्थापना कैसे कर सकते हैं, प्रजा को कैसे चला सकते हैं, आगे एक्सपांड कैसे कर सकते हैं एम्पायर को। लेकिन ये मैसेज जो है श्रीमद् भागवतम का पूरा विपरीत था कि प्रजा को और ये सब चीज़ों को कैसे त्याग कर सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बताते हैं कि हम समझ सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ अ पुराण हम कैसे समझ सकते हैं, उसको कौन सा पुराण जो है उसका गुण क्या है, तो वो हम समझ सकते हैं कि कौन से भगवान के प्रति वो हमको वर्शिप करने के लिए कहते हैं और किस प्रकार से वो उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि सात्विक पुराण होता है, उसमें जो प्रश्न वाले जो होते हैं वो आते हैं और वो पूछते हैं स्पीकर को किसके बारे में, ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में, और कोई विषय नहीं होता उसके बारे में, ठीक है। तो सात्विक पुराण में इसके बारे में चर्चा होती है, नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, जो ब्रह्म ज्ञान है उसके बारे में, फिर जो परोधर्म है उसके बारे में, फिर मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उनको क्या लाभ मिल सकता है, और मरने का तैयारी कैसे कर सकते हैं हम। ये एक सात्विक पुराण का लक्ष्य है। तो एग्जाम्पल ऑफ सात्विक पुराण पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि राजसिक और तामसिक पुराण में इंक्वायरी जो होती है लिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर होती है। लिंग पुराण का उदाहरण दिया मैंने आपको। देखिए श्रीमद् भागवतम का जैसे इसमें कहा है कि किस तरीके से उसका शुरुआत होता है, तो अब मुझे बताइए कि वेद का दूसरा स्वरूप क्या है, वेदों का
ओमकार, बराबर आपने सुना होगा। ओम और वेद अभिन्न है, क्योंकि ओम क्या है, भगवान का साउंड है, और वेद क्या है, भगवान की वाणी है, तो अभिन्न है। ये तो सब स्वीकार करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी मायावादी के पास भी जाओगे तो आप उनके मंदिर में ओम तो देखोगे ही, ठीक है। तो ओम तो सब लोग स्वीकार करते हैं। ओम का और दूसरा कौन सा स्वरूप है? वेद माता गायत्री, ठीक है। तो देखिए, गायत्री जो है वेद का अभिन्न स्वरूप है, और गायत्री जो है वो वेद का सार है। तो क्या श्रीमद् भागवतम भी गायत्री है? प्रश्न ये है। चलो मुझे बताइए, है कि नहीं है? है। अगर गायत्री है, देखिए मैंने आपको कहा कि अगर गायत्री है, अगर वेद है, तो सूत्र कैसे है उसको पढ़ सकते हैं। इसके लिए वेदव्यास जी क्या करते हैं, सत्यम परम धीमहि, सिर्फ लास्ट 3 वर्ड जो है वो गायत्री के उसमें डाल देते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे जन्माद्यस्य यथा, उसमें आप पूरे श्लोक में अगर देखेंगे तो फुल गायत्री नहीं रिवील किया है। हालांकि हमारे आचार्यों वो लोग एक्सपर्ट है मीनिंग निकालने में, तो उन्होंने तो पहले, आपको पता है क्या, पहले श्लोक, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट वर्स, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स जन्माद्यस्य यथा का उन्होंने कमेंट्री कैसे दिया पता है? राधा कृष्ण की लीला के ऊपर बताया। 10 से 15 कमेंट्रीज दिए उन्होंने सिर्फ पहले श्लोक के ऊपर, और बहुत विस्तार में। तो अब इसके लिए वेदव्यास जी ने क्या किया कि गायत्री को छुपा के रखा है, उन्होंने ढक दिया है। ओपनली गायत्री नहीं कह सकते, क्योंकि अगर गायत्री दे दिया, इट्स अ सीक्रेट मंत्र, ब्रह्म गायत्री हो या कोई भी गायत्री हो, वो सीक्रेट है सब। हम वो सिर्फ संप्रदाय विना मंत्र, जो बलदेव विद्याभूषण ने जो प्रमाण दिया है कि संप्रदाय बिना ये मंत्र निष्फल है तुम अतः करके, जो उन्होंने बताया कि संप्रदाय में आने वाला मंत्र, ये मंत्र जो है वो हरे कृष्ण नहीं है, महामंत्र के बारे में नहीं बोला है उन्होंने। मंत्र किसके बारे में बोला है? जो दीक्षा मंत्र है उसके बारे में। तो ये गायत्री जो है वो सीक्रेट मंत्र है, और वो परंपरा में जब आपको मिलेगा किसी गुरु के द्वारा, तभी ही उसका आपको परिणाम दिखेगा। उसके अलावा आप कुछ भी कर लीजिए, अभी तो मार्केट में सब जगह पे ब्रह्म गायत्री सब जगह पे आप सुनते होंगे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, राइट। लेकिन आप जितना भी उसका उच्चार कीजिए, आपको उसका फल ही नहीं मिलेगा। निष्फल तु मत्ते मतया करके, ठीक है। पद्म पुराण का श्लोक है, बलदेव विद्याभूषण उनके प्रमेय रत्नावली में कोट करते हैं उसको। तो इसके लिए गायत्री आप ओपनली बोल नहीं सकते, लेकिन हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम तो श्रीला प्रभुपाद जी ने अभी हर दुनिया के कोने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और सब लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए इट्स अ कवर्ड गायत्री फॉर्म, ठीक है। तो ये जानना, और गायत्री डालना भी जरूरी है, क्योंकि फिर वो वेद का सार नहीं होगा। इसके लिए उसकी शुरुआत होती है गायत्री मंत्र से, एक तरीके से। श्रीमद् भागवतम इज द ओनली शास्त्र दैट स्टार्ट्स विद गायत्री। अब देखिए, श्रीमद् भागवतम की महिमा ऐसी है कि भागवतम खुद अपनी महिमा का गुणगान करता है। जैसे श्रीमद् भागवतम क्या कहता है कि मैं सूर्य की तरह हूँ, और जब मेरा उदय होता है तो ये जितने भी ग्लोबम्स है, मतलब अदर्स जो दूसरे शास्त्र है, उसकी क्या आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम खुद का गुणगान करता है, और मैं सूर्य की तरह हूँ, मैं दुनिया को प्रकाश देता हूँ। जैसे आपको पता है ना कि रात के टाइम में बहुत छोटे छोटे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो लाइट प्रकट करते हैं, है ना, प्रकाश प्रकट कर फैलाते हैं, लेकिन कितना होता है उनका रोशनी? छोटा सा होता है बहुत, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि अंधेरा है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे शास्त्र जो है वो ग्लोबम की तरह है, प्रकट अपना प्रकाश देंगे वो, लेकिन कब तक दे सकते हैं? जब तक श्रीमद् भागवतम सूर्य का उदय नहीं होता। जैसे सूर्य का उदय होगा, उनका जो लाइट है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम अपने आप का गुणगान करता है ऐसा। फिर श्रीमद् भागवतम कहता है कि जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, तब तक और किसी को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको लगेगा कि ये अभिमान है। जैसे अगर हम बोलेंगे ना डिवोटीज भी कि प्रभु जी मेरे पास ही आइए, सब कुछ दे दूंगा मैं आपको, संबंध अभिदय प्रयोजन सब कुछ दे मिल जाएगा आपको, तो आपको लगेगा कि ये, और अब मैं बोलूँगा कि किसी और से मत सुना, मेरे से ही सुनो, है ना। तो ये वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है।
लेकिन श्रीमद् भागवतम कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात भगवान है श्रीमद् भागवतम, और भगवान को अधिकार है कहने का कि किसी और के पास मत जाओ, क्या करोगे। इसके लिए गीता में भी भगवान क्या कहते हैं कि आप अन्य देवी देवता का पूजा करते हो, वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि सारे देवी देवता जो है वो मुझे प्रसन्न कर रहे हैं, वो मेरी पूजा कर रहे हैं। तो आप उनकी पूजा करोगे तो वो क्या कहेंगे, अगर वो सच्ची में मेरे भक्त है तो वो कहेंगे कि आप कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए, राइट। तो श्रीमद् भागवतम इस तरीके से गुणगान करता है। अब उनके जो कॉम्पिटिटर्स है श्रीमद् भागवतम के, देखो उसमें भी कॉम्पिटिशन होता है शास्त्रों के बीच में भी, जैसे गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तो ये क्या कहते हैं, ये ऐसा क्या वो कहते हैं कि नहीं भागवतम तो उसको जो बोलना है वो बोलेगा, ठीक है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी वाणी मैंने जो कहा है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो वो क्या कहते हैं अभी आप सुनिए, ठीक है। अग्नि पुराण, in the beginning of the Purana and Gayatri mantra is the focus of discourse. In it all, ramification of true religion, initiated killing of demon Vritra is described. The Purana, which has 3 characteristics, is called Srimad Bhagavatam. It deals with the Saraswat Kalp, has 18,000 words, should give it as a gift on gold lion throne in the month of Prashtapad. तो भद्र पूर्णिमा का वर्णन किया है और श्रीमद् भागवतम का गुणगान किया है अग्नि पुराण ने। अग्नि पुराण ऐसा नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, मैं भी उतना ही महान हूँ, ठीक है। जैसे कभी कभी ये हो जाता है, भगवान शिव के फॉलोअर्स है या भगवान विष्णु के, कृष्णा के, कहते हैं कि भाई हमारे इष्ट है वो सबसे सुप्रीम है, और उनके पुराण में भी ऐसा कभी कभी दिया जाता है। लेकिन ये सारे पुराण, अब देखिए क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। पद्म पुराण उत्तराखंड, अमॉन्ग ऑल द पुराणास श्रीमद् भागवतम इज द बेस्ट. In every line, great sages glorified Krishna in various ways. All these leaves no doubt Bhagavatam mentioned in Puranic verses is Srimad Bhagavatam. पद्म पुराण कहता है श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ है. स्कंद पुराण, Srimad Bhagavatam and the personality of God are always of the same nature, possessor of full knowledge and complete bliss. एक ही स्वभाव है भगवान का और श्रीमद् भागवतम का. उत्तराखंड ऑफ पद्म पुराण में विदाउट अ डाउट श्रीमद् भागवतम इज लॉर्ड कृष्णा, साक्षात भगवान है श्रीमद् भागवतम. गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवतम मोस्ट परफेक्ट पुराण, natural commentary on Vedanta Sutra, establishes the meaning of Mahabharata. It is commentary on Gayatri, explains and expands the meaning of Vedas. It is Sam Ved of Puranas. जो भी है लाइक ऐसा इस प्रकार से सब ग्लोरिफिकेशन होता है. देखिए महाभारत को भी एक तरीके से वेद का सार बताया गया है. हालांकि अलग अलग वर्जन है महाभारत के, लेकिन महाभारत भी सार देता है एक तरीके से. तो महाभारत का जो 3 सेक्शन सबसे मुख्य है वो कौन सा है? महाभारत में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शंस है? नहीं, और श्रीमद् भगवद गीता. भगवद गीता है ना, क्या डिवोटी सोच रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता है कि नहीं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट महाभारत का? और कौन सा है? विष्णु सहस्त्र नाम, और तीसरा नारायणीय सेक्शन ऑफ महाभारत. ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप भगवद गीता को देखेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ विष्णु सहस्त्र नाम? ये तो आपको पता है सबको. प्रभुपाद भी कितनी बार बताते हैं हमको, एक राम का नाम इज इक्वल टू विष्णु भगवान के 3 नाम लेना, और एक कृष्ण का नाम लेना मतलब भगवान राम के 3 बार नाम लेना. ये विष्णु सहस्त्र नाम का कंक्लूजन है. तो क्या बताता है? कृष्ण श्रेष्ठ है. भगवद गीता में क्या बताया गया है कंक्लूजन? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, राइट. ममई वंश जीवलों के जीव भूतान सनातना. और भगवान ये भी कहते हैं कि जो सबसे श्रेष्ठ कौन है वो है मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हम सर्वस्व प्रभु, राइट. तो ये कंक्लूजन एस्टैब्लिश्ड है भगवद गीता में. और नारायणीय सेक्शन में भी नारायण का गुणगान है.
तो ये तीनों का कंक्लूजन श्रीमद् भागवतम जो है वो हर जगह पे कहता है, हर स्कंद में कहता है, ठीक है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम पूरे वेदों का सार है। स्कंद पुराण का और एक, तो देखिए ये सब प्रमाण है जिस अलग अलग शास्त्र में इसके बारे में गुणगान किया है। एवरी पुराण shows respect to the supreme personality of Godhead by including some narration of the pastimes of both Shri Krishna and Lord Ram। हर पुराण जो है वो भगवान राम और कृष्ण को रिस्पेक्ट देते, आदर देते और उनके बारे में थोड़ा सा गुणगान करते हैं। और सबसे जो ड्यू क्रेडिट जाता है वो विष्णु भगवान को जाता है एंड वैष्णव स्क्रिप्चर अथॉरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस श्रीमद् भागवतम को। ये हर पुराण में इसके बारे में वर्णन है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भागवतम खुद अपना गुणगान करता है, ठीक है। सो ऑल पुराणिक स्क्रिप्चर्स शाइन फोर्थ इन द असेंबली ऑफ सेंट्री डिवोटीज ओनली एज लॉन्ग एज द ग्रेट ओशन ऑफ नेक्टर श्रीमद् भागवतम इज नॉट हर्ड। सो अथॉरिटी ऑफ भागवतम जो है, भागवतम का जो अपना एक जो अधिकार वो स्वतंत्र है, उसको किसी और शास्त्र के ऊपर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरे शास्त्रों का जो कंक्लूजन है वो श्रीमद् भागवतम के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, तो अभी सुखदेव गोस्वामी ने, जैसे मैंने आपको कहा कि वो शिष्य थे लेकिन वो गुरु, उन्होंने कथा व्यास से कथा दिया। हाँ, अभी देखिए क्या हो रहा था। अभी नारद मुनि क्यों आए, व्यासदेव क्यों आए सुनने को? क्योंकि उन लोगों को हार्डली श्रीमद् भागवतम का मैसेज मिला किधर से। जब भी वो कोई ना कोई असेंबली होता था तो वो भागवत की महिमा के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में सुनने ही नहीं मिलता था उनको। तो वो बहुत आतुर थे कि सुखदेव गोस्वामी से पूरा भगवान के बारे में जान सके डिटेल में। इसके लिए, वरना ज़्यादातर जो इन्विटेशन होता था कर्म योग और ज्ञान के ऊपर होता था, ठीक है। तो वो एक तरीके से पक चुके थे सुन सुन के, तो उनको भगवान की महिमा के बारे में सुनना था। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भागवतम के जो ऑथर है सुखदेव गोस्वामी, अनपैरेलल्ड, मतलब ऐसे कोई ऑथर नहीं है जो नरेट करेंगे, दूसरे आप शास्त्र में ले लीजिए। एमिनेंट स्पीकर, मतलब व्यासदेव जैसे ऑथर, उसके बाद स्पीकर सुखदेव गोस्वामी, और उसके बाद एलिवेटेड ऑडियंस। तो ऐसा कॉम्बिनेशन और किसी जगह पे आपको दिखने नहीं मिलेगा। नो अदर स्क्रिप्चर इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री हैज एवर हैड सच एन ऑडियंस एक्सेप्ट भीष्मदेव इंस्ट्रक्टिंग युधिष्ठिर महाराज, जैसे मैंने आपको कहा। अब देखिए, और एक ये तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है उसको कहते हैं महापुराण, या महा हम कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि उसमें उसमें कोई नियम लागू नहीं होते हैं और सबसे हमको हाईएस्ट रिजल्ट देता है। तो श्रीमद् भागवतम भी इसी प्रकार से महापुराण के कैटेगरी में आता है। तो महापुराण के 10 लक्षण हैं। अगर ये 10 लक्षण किसी अगर कोई शास्त्र आपको एकदम विस्तार में बताता है तो वो उसको महापुराण कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम ही एक ऐसा मास्टर शास्त्र है जो ये 10 लक्षण को पूरे विस्तार के साथ बताता है। अन्य कोई शास्त्र इसके बारे में इतना उल्लेख नहीं करता है विस्तार में। तो कौन से 10 टॉपिक है, कौन से 10 लक्षण होते हैं? क्या एक शास्त्र को क्या क्या किसके बारे में बताना चाहिए हमको? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण, उसके बाद उति, मनवंतरा, उसके बाद ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो ये 10 टॉपिक, उसका मतलब क्या है? सर्ग का मतलब क्या? प्राइमरी क्रिएशन, मतलब इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उसके बाद उन्होंने जीवों को कैसे प्रकट किया, सेकेंडरी क्रिएशन। उसके बाद वो स्थानम, स्थानम मतलब जो जगह पे जहाँ पे है उसी को वहाँ पे रखना, उसका मतलब उसको उनको मेंटेन करना, ठीक है वो। तो जैसे मेंटेनेंस के वजह से आपको सुना होगा कि विष्णु भगवान मेंटेन करते हैं, तो मेंटेन करने के लिए आपको विष्णु भगवान की हेल्प की ज़रूरत है। तो पूरा मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो उसका डिस्क्रिप्शन भागवतम में है। फिर सस्टेनेंस, उसको सस्टेन करना एक जगह पे एक समय पे सबको, तो वो सस्टेनेंस के बारे में पूरा बताया। उसके बाद हमारी इच्छाओं के बारे में
जीवों की इच्छा के बारे में, उसके वजह से हम ऊपर नीचे इस ब्रह्मांड में जाते रहते हैं। उसके बाद मनु के बारे में बताया, कौन से मनु है, कितने 14 मनु है, और उनके वंशज के बारे में बताया गया है। उसके बाद भगवान और भक्तों की महिमा के गुणगान के बारे में वर्णन है, पूरा लीलाओं का। उसके बाद संहार के बारे में पूरा वर्णन है डिटेल में। उसके बाद और अलग अलग प्रकार के संहार होते हैं, जैसे हर क्षण में हमारा संहार होता है, हर दिन में संहार होता है हमारा, हर महीने में, हर साल में। वैसे इस प्रकार से हमारा संहार जो होता है वो ब्रह्मा जी के रात्रि में होता है। इस प्रकार से समझा है सब कुछ। उसके बाद मुक्ति के बारे में श्रीमद् भागवतम में समझा है, और आश्रय कौन, भागवतम कौन, ये सब चीज़ों का आश्रय कौन है, शेल्टर भगवान श्री कृष्ण, ये 10वें स्कंद में समझा है। तो ये सारी चीज़ जो है वो पूरे डिटेल में, विस्तार में सिर्फ श्रीमद् भागवतम हमको समझाते हैं, ठीक है। तो अभी जो दूसरे पुराण है वो सिर्फ ये 5 टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। आप नीचे का देखेंगे तो सर्ग, विसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरितम, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम ये सबका डिटेल में करते हैं वर्णन। और ऐसा है कि श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद में ऐसा नहीं है कि 10 टॉपिक है तो एक स्कंद में एक टॉपिक के बारे, नहीं, सब टॉपिक 10 टॉपिक एक स्कंद में, दूसरा 10 टॉपिक दूसरे स्कंद में। इस प्रकार से सारे स्कंद में सब 10 टॉपिक का वर्णन करता है। लेकिन कोई कोई में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, कोई कोई स्कंद में। तो वो क्या क्या होता है, जैसे सर्ग जो है वो 2nd और 3rd कैंटो में है, उसके बारे में ज़्यादा विस्तार में। प्रतिसर्ग जो है वो 2nd, 3rd, 4th में। इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने लिफ्ट दिया है। आप देखिए एक ऐसा कुछ अलग हुआ कि जो श्रीमद् भागवतम में ही इसका वर्णन है। और ये अलग क्या हुआ कि भागवतम ने सबका रोल रिवर्स कर दिया। जैसे हमने सुना होगा कि जब कोई गृहस्थ जो है वो शादी करते हैं तो बहुत बार ऐसा सुना होगा, पत्नी को हम बार बार बोलते हैं कि तुम्हें पता है पति के गुरु कौन होते हैं, पत्नी के गुरु होते हैं उनके हस्बैंड, पता है तुम्हें, तो तुम्हें सुननी चाहिए मेरी बात और मुझे फॉलो करना चाहिए, मुझे प्रसन्न करना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भागवतम एक नया कंसेप्ट लेके आता है कि पत्नी जो है वो पति के गुरु हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उसका उदाहरण क्या देख सकते हो भागवतम में? हाँ, नहीं, ये तो शिष्य और डिसाइपल का, मैं पत्नी और पति का रोल रिवर्स हो जाता है। वो कौन सा उदाहरण है इसमें से? क्या प्रभु जी, माता जी, पूरा श्रीमद् भागवतम का सार क्या है? 10वां स्कंद का सार क्या है? रासा पंचाध्याय। रासा पंचाध्याय का सार कौन है? गोपिया। गोपिया, तो गोपिया सिखा रही है अपने हस्बैंड को कि किस तरह, ये जो यज्ञ पत्नियां है वो अपने हस्बैंड को सिखा रही है कि आपका धर्म, आपका कर्तव्य क्या है। तो ये पूरे धर्म को उल्टा कर देता है श्रीमद् भागवतम, धर्म से ही परे है ये, ठीक है। उसके बाद जैसे गुरु और शिष्य का जो है वो रोल रिवर्स हो जाता है। अब श्रीमद् भागवतम में एक तीसरा चीज देखने मिलती है कि देवता जो है वो क्या होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं ना, वो ज्ञान देते हैं कभी कभी असुर को, लेकिन असुर देवता को ज्ञान देते हैं, वित्रासुर। तो सब चीज़ों को श्रीमद् भागवतम तोड़ के पार कर देते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। जो भगवान का भक्त है उसको सबसे हाईएस्ट महत्व देता है। तो ये ऐसा पहले शास्त्र में हुआ है, कोई अन्य शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, देखिए भगवान के महिमा के बारे में इतना ज़्यादा वर्णन नहीं है, भक्तों के महिमा के बारे में ज़्यादा वर्णन है। श्रीमद, आपने कभी नोटिस किया ये? अभी महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखा है किसी ने? सबने देखा है? आप मुझे बताएं नरसिंहदेव कभी आते हैं? पूरा मूवी प्रहलाद महाराज के ऊपर है। और ये स्टोरी कहाँ से लिया उन भक्तों ने? श्रीमद् भागवतम में से और नरसिंह पुराण में से। तो कितना वर्णन है प्रहलाद महाराज के बाद। आपको लगेगा कि जो मूवी जिसके नाम पर है वो तो एंड में आके धिशुम धिशुम करके चले जाते हैं 5 मिनट में। उनके बारे में तो कुछ ज़्यादा विस्तार ही नहीं है। वारादेव आते हैं शुरुआत में, उनके थोड़ा बहुत दिखाते हैं, बाद में तो पूरा प्रहलाद महाराज के ऊपर है। तो आप देख लीजिए भक्तों के बारे में ज़्यादा गुणगान है पूरा भागवतम में, ठीक है। तो भगवान अपने भक्तों को ज़्यादा प्रदान, सबसे श्रेष्ठ प्रदान करते हैं।
हाँ, अब प्रश्न ये आता है कि किसी ने ऐसा नोटिस किया था, अभी हम कहते हैं 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक है, किसी ने ऐसा सच्ची में गिना था और उनको पता चला कि इसमें तो कम श्लोक है, 18,000 नहीं है, कम है काफ़ी, जैसे 16,000 या 17,000 ऐसा कुछ मिला उनको। तो इसका आप कैसे उत्तर दोगे? तो देखिए, मैंने आपको कहा कि भागवतम में जो मीटर्स है, बहुत सारे मीटर यूज़ किए हैं। और अब ये 18,000 किस तरीके से बोला है कि जैसे अगर हम अनुस्तुप मीटर को लेंगे उसका बेस बना के, तो अनुस्तुप मीटर में कितने सिलेबल है? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कितने सिलेबल है उसमें? 16 शब्द है। और सिलेबल हरे कृष्ण महामंत्र में कितने अक्षर वर्ड्स है? 16। सिलेबल्स कितने हैं? 32। तो उसी प्रकार से अनुस्तुप मीटर में भी इतना ही है, 32 सिलेबल्स है। ठीक है, तो ये 32 सिलेबल्स को फाउंडेशन बनाया है, तब जाके वो कहते हैं कि इसमें 18,000 श्लोक आते हैं। आप समझ गए? तो अगर देखिए, अब अगर ब्रह्म संहिता भी हम गाते हैं तो उसका जो सिलेबल्स है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण साचिन आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, या फिर बाद में जो ब्रह्म संहिता जो स्टार्ट हो जाता है तभी उसमें हम देखेंगे कि बड़े बड़े लाइंस यूज़ किए और उसमें सिलेबल्स भी बढ़ जाते हैं। तो आप अगर सारे सिलेबल्स को काउंट करके उसको टोटल करोगे और फिर 32 से डिवाइड करोगे, तब आपको ये 18,000 का नंबर आएगा। ठीक है? पद्म पुराण कहता है डायरेक्टली भगवान का आकार है श्रीमद् भागवतम। तो फर्स्ट कैंटो जो है, फर्स्ट 2 कैंटोस भागवतम के भगवान श्री कृष्ण के लोटस फीट है, 3rd 4th कैंटो है उनके थाई है, 5th कैंटो उनका नेवल नाभि, 6th कैंटो उनका चेस्ट है। इसके लिए आपको पता है अजामिल का जो अध्याय है वो क्यों है 6वें स्कंद में? क्योंकि भगवान का हार्ट है वो। और भगवान का हार्ट क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का हार्ट है। क्या? नाम। इसके लिए 6वां स्कंद में अजामिल का पास टाइम है। ठीक है? 7th और 8th कैंटो जो है उनके आर्म्स है, 9th कैंटो उनका गला है, फिर 10th कैंटो उनका ब्यूटीफुल लोटस फेस है, और 11th कैंटो उनका फोरहेड है, 12th कैंटो उनका सर है। तो इस प्रकार से पद्म पुराण में भागवतम को साक्षात भगवान के स्वरूप में किया है। हाँ, अच्छा, कृष्ण भगवान जो है वो कितने बार आते हैं? कभी आते हैं कृष्ण भगवान अपने स्वयं रूप में? ब्रह्मा जी के एक बार, दिन में एक बार। श्रीमद् भागवतम भी ब्रह्मा जी के एक दिन में आता है। प्रभु सीरियसली लीजिए श्रीमद् भागवतम को, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और प्रभुपाद जी के कृपा की वजह से हमको सिर्फ प्रभुपाद की कमेंट्रीज नहीं मिली है, हमको आचार्य के कमेंट्रीज भी मिल गए। तो नेक्टर हमारे हाथ में दे दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, अब आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम भी ब्रह्मा जी के एक दिन में आता है। उसका मतलब ये है कि अन्य जो दूसरे द्वापर युग होते हैं उसमें भगवान कृष्ण की कोई लीला ही नहीं है। अब अगर भगवान कृष्ण अपने स्वयं रूप में नहीं आते, राइट, सबको पता है। तो भगवान कृष्ण अपने स्वयं रूप में नहीं आ रहे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या हो गया? क्या व्रज लीला है? क्या द्वारका लीला है? क्या मथुरा लीला है? नहीं, 10th कैंटो हट गया, 10th कैंटो निकल गया। श्रीमद् भागवतम का आश्रय तत्व क्या है? उसका एसेंस क्या है? 10th कैंटो निकाल दिया आपने, श्रीमद् भागवतम ही नहीं रहा वो, राइट। इसके लिए श्रीमद् भागवतम भी जब कृष्ण आते हैं तभी उसका प्राकट्य होता है, अदरवाइज अप्रकट दृष्टि से श्रीमद् भागवतम सनातन है, लेकिन जब भगवान आते हैं तभी उसके महिमा का गुणगान का वर्णन होता है। तो बहुत रेयर है, ठीक है। हाँ, अभी देखिए प्रश्न ये है कि कोई आपको ये पूछ सकता है कि 10 टॉपिक है, श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद है, तो पहले 2 स्कंद जो है ऐड किए हैं किसी ने, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने नरेट नहीं किया है, ठीक है। सुत गोस्वामी से शुरुआत होती है, तो कैसे समझे? तो जी गोस्वामी कहते हैं कि व्यासदेव ने जब उसका कंपाइलेशन किया तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से
जो फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले थे भविष्य में, वो भी उन्होंने देख के उन्होंने उसमें डाल दिया। क्योंकि आप समझे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का वर्णन पहले हुआ, सुत गोस्वामी ने वर्णन किया श्रीमद् भागवतम का नैमिषारण्य में बाद में, और सुत गोस्वामी एक शिष्य थे उस असेंबली में। तो फिर हम कहते हैं कि भागवतम तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का संवाद है, तो सुत गोस्वामी कहाँ से आ गए उसमें? तो व्यासदेव ने अपने त्रिकाल ज्ञान की शक्ति से उन्होंने वो पहले ही देख लिया था और उन्होंने उसमें ऐड कर दिया। अब आपको पता है कि बलराम जी ने रोमार्शन सूत का वध किया, बराबर? और रोमार्शन सूत जो थे वो बलराम जी का आदर सम्मान नहीं किया उन्होंने, उसके वजह से उनका वध किया। क्यों नहीं किया आदर सम्मान? वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, उनको तो संतों का आशीर्वाद था और सारा वेद का ज्ञान उनको प्राप्त था। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पढ़ाई नहीं किया, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उनके पास नहीं था। अगर श्रीमद् भागवतम का ज्ञान होता तो बलराम जी अभिन्न है भगवान श्री कृष्ण से, ये उनको पूरी तरीके से ज्ञात होता था और वो अपना नहीं करते थे। तो ऐसा शिव गोस्वामी बताते हैं। रसिक वैष्णव जो होते हैं वो भागवतम में हर जगह पे राधे श्याम को देखते हैं। मतलब उनके लिए 5th कैंटो हो या 10th कैंटो हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब जगह पे राधे श्याम है। क्योंकि राधा रानी अभिन्न है कृष्ण से, और क्योंकि श्रीमद् भागवतम अभिन्न है, इसके लिए राधे श्याम हर जगह पे देख सकते हैं। उनको पता है किस तरीके से निचोड़ना है मतलब को, ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा कि राधा कृष्ण लीला फर्स्ट वर्ष में उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से छुपा हुआ है रहस्य। तो वैसे एक शास्त्र है जो राधा रानी का स्वरूप है, जैसे श्रीमद् भागवतम है जो कृष्ण का स्वरूप है। कौन सा शास्त्र है जो राधा रानी का स्वरूप है? हाँ, गर्ग संहिता। अच्छा, नहीं, ये तो मैंने सुना नहीं है इसके बारे में। भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु इतना इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है कि अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपको भागवतम का कंक्लूजन समझ में नहीं आएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये भी कहते हैं कि अगर आप राधा रानी का आश्रय नहीं लोगे तो भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। वैसे हमको भगवान कृष्ण के प्रसन्नता से कुछ लेना देना नहीं है, हमको राधा रानी की प्रसन्नता चाहिए। ये गौड़े वैष्णव सिद्धांत और मूड है, ठीक है? इसके लिए जब भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को कहा गया कभी कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ये है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उल्टा है, ओ कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन राधा रानी सर्विस, ये हमारा गोल है, ठीक है? तो भक्ति रसामृत सिंधु, देखिए आपको एक और चीज मैं बता दूं, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने यह भी कहा है कि कीर्तन का स्वरूप शक्ति क्या है पता है आपको? जैसे कृष्णा का स्वरूप शक्ति क्या है? कृष्णा, अब मैं एक ऐड कर दूंगा तो आप इमीडिएटली बोलोगे कृष्णा की स्वरूप शक्ति कौन है, राइट? तो कीर्तन का स्वरूप शक्ति क्या है? श्रवणम। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम राधा रानी का आश्रय के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते या उनको प्राप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार से श्रवणम के बिना कीर्तन संभव नहीं है। तो श्रवणम बहुत जरूरी है। अभी देखिए मैंने आपसे शेयर किया तो आपको अब भागवतम के बारे में बहुत कुछ जानने मिला, समझने मिला। अब आप कॉन्फिडेंटली ऐसे सबको बोल सकते हो कि देख श्रीमद् भागवतम अमल प्रमाण है, चैलेंज कर, देख मेरे पास बहुत सारे प्रमाण है। किसी को कन्विक्शन के साथ बोल सकते हो आप, क्योंकि यही हमारे आचार्य ने सबसे बड़ा सेवा किया है, हमारा खुद का कन्विक्शन बनाना और फिर शेयर करना भक्तों के साथ, ठीक है? तो ऐसा कहा है कि जो वेदास होते हैं वो हमको सिखाते हैं इंस्ट्रक्टिव वे में, पुराना जो होते हैं हमको कैसे सिखाते हैं? फ्रेंडली वे में, और काव्य जो है हमको एक प्रेमिका के संदर्भ में हमको सिखाते हैं। वो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा शास्त्र है जो हमको तीनों तरीके से सिखाता है, फ्रेंड की तरह, गुरु की तरह और एक लवर की तरह, ठीक है? तो ये उसका सबसे बड़ा महत्व है। तो श्रीमद् भागवतम एक हम थिएटर में मूवी देखते हैं 3D इफेक्ट्स के साथ, वैसा है, ठीक है? हाँ, उसका स्पेशलिटी क्या है श्रीमद् भागवतम का? कि बिस्टोस प्रेमा फर्स्ट
एंड अनर्थ निवृत्ति बाद में होता है अपने आप। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि देखिए अनर्थ निवृत्ति जो है ना, वो साधका के भक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोलेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ अनर्थ की वजह से तो हमारे को भक्ति का परिणाम नहीं मिल रहा है। तो पहली बात समझना ये है कि अनर्थ जो होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, किसका क्या कारण है उसका। अनर्थ हमारे में इतने सारे अनर्थ क्यों है, काम क्रोध मोह मद मत्सर्य, जो भी लाभ लोभ, हाँ इग्नोरेंस अज्ञानता के कारण। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे उसका एक निजी कारण देखें तो क्या किसके वजह से होता है, अपराध। अपराध इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द अनर्थस। हमारा एक स्वभाव है इस जीवन में, हम अनर्थ को लेके आते हैं, लेकिन पिछले जन्म में हमने कुछ अपराध किया है, इसके लिए वो प्रकट होता है, जो भी अनर्थ है वो प्रकट होता है हमारे साथ, और उसके वजह से हमारा भक्ति जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो अगर श्रीमद् भागवतम, अगर कोई अपराधहीन है और अगर वो श्रीमद् भागवतम सुन ले तो उसको प्रेम आसानी से मिल जाएगा, अनर्थ निवृत्ति तो दूर की बात है। ठीक है, तो इस तरह समझना है हमको कि भागवतम का जो मेन पर्पस है वो अनर्थ की निवृत्ति करना नहीं है, वो आपको भगवान के भक्ति में जोड़ना है। पहला प्राइमरी रीजन ये है, अनर्थ निवृत्ति सेकेंडरी है, अपने आप होगा वो। मतलब अगर आप सिंसियरली फॉलो करोगे प्रोसेस को तो अपने आप होगा। तो उस संदर्भ में ये कहा जाता है कि इट बिस्टोज प्रेमा फर्स्ट एंड देन अनर्थ कैन गो अवे। हाँ, रास तत्व के बारे में कौन से शास्त्र में वर्णन है, अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम है या नहीं है? अच्छा, कितने लोग कहते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग कहते नहीं है? कितने लोग कहते हैं है और नहीं भी है? क्योंकि हमारा संप्रदाय अचिंत्य भेदाभेद के ऊपर चलता है, तो सब कुछ पॉसिबल है होता भी है और नहीं भी होता है, एक साथ हो सकता है, वो पॉसिबल है। ठीक है, तो है और नहीं है कौन कहते हैं? हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। तो ये सच बात है, क्योंकि देखिए एक तो पहली बात तो है अनाया राधिता नूनम, है ना, ये शब्द यूज किया है सुखदेव गोस्वामी ने, और उसका ऑफकोर्स कारण है, हमारे आचार्य ने बताया कि किस तरीके से उनको नाम नहीं लेना था, क्योंकि वो महाभाव में चले जाते थे और परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, तो लाइक वो कथा ही नहीं होता था आगे, और फिर जो ऑडियंस था उसमें सब मिक्स थे, ऐसा नहीं है सिर्फ भाव प्रेमी भक्ति थे, सब अलग इम्पर्सनलिस्ट थे, ज्ञानवादी मायावादी तत्ववादी ऐसे सब थे। और क्या किया था कि उन्होंने ढक के रखा था। जैसे अगर आपको मैं आपको अगर प्रभु जी को मैं प्रेजेंट दूं जाके कि प्रभु जी प्रेजेंट है आपके लिए, लेकिन मैं उसको पूरा कवर कर दूं, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, तो प्रभु जी को लगेगा अरे क्या है इसमें, क्या है इसमें। जब खोलेंगे तो पता चलेगा कि कुछ नहीं है, सिर्फ बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स। तो एनीवेज ऐसा नहीं है, बट जब हम कोई चीज़ को ढक देते हैं तो उसका जो ईगरनेस होता है जानने का कि क्या है इसमें, क्या है, वो एकदम फैल के आता है, मतलब एकदम प्रभावित होके आता है। लेकिन अगर मैं अगर आपके पास प्रेजेंट लेके आऊँ और मैं आपको ओपन लेके आऊँ, ओपन दे दूँ, तो अरे हाँ ये उन्होंने देख लिया, अब उसका एक एक्साइटमेंट नहीं रहता है। लेकिन जब आप उसको कवर करके देते हो, कवर खोलते खोलते आपको लगता है अरे क्या है क्या है। तो इसी प्रकार से आचार्यों ने ढक दिया है श्रीमद् भागवतम को, मतलब राधा रानी के नाम को, सॉरी, ताकि वो एक उत्सुकता बढ़ती जाए हमारी कि क्या है अंदर। तो इस तरीके से उन्होंने कवर किया है और नाम नहीं दिया है डायरेक्टली। लेकिन अनया राधिता किसका नाम है? एक्चुअली राधा रानी का नाम है, क्योंकि अगर उसका रूट देखेंगे, राधा का जो रूट देते हैं मीनिंग, तो वो आराधना है। आराधना मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, तो वो एक्चुअली में राधा रानी का नाम है। और अगर राधा रानी का नाम नहीं है तो किसका नाम ले रहे हैं फिर? कौन गोपी है जो भगवान को सबसे श्रेष्ठ पूछती है? तो एक्चुअली में है और नहीं है, दोनों है। ठीक है, सो हाँ, अभी आप देखेंगे कि भागवतम का स्पेशलिटी क्या है कि रस तत्व को पूरे तरीके से उन्होंने प्रकट किया है, जो अन्य शास्त्र में नहीं है। जैसे अभी भले गोपियों का नाम नहीं लिया, सखाओं का नाम नहीं लिया भागवतम में, दूसरे पद्म पुराण में, ब्रह्मवर्तमान में तो उसका नाम भी लिया है और लीला भी बताई है। लेकिन भागवत की महिमा क्या है
कि जिस प्रकार से रास तत्व को उन्होंने प्रेजेंट किया है वो और अन्य कोई शास्त्र में प्रेजेंट नहीं किया है। कर्म कांड ज्ञान कांड के संबंध में वो स्टोरी को बताया गया है आपको, ठीक है, थोड़ा सा मिक्सिंग है उसमें। भगवान के नाम महिमा गुण के बारे में प्रचार करने के बारे में उसमें बताया गया है, जो अन्य दूसरे शास्त्रों में इसके बारे में इतना उल्लेख नहीं है। श्रीमद् भागवतम का रासा पंचाध्याय, उसके बीच में गोपिया क्या कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, वो जो श्लोक है अंत में क्या कहती है, भूरिदा जना, जो इस भगवान कृष्ण के महिमा के संदेश के बारे में लोगों को बताएगा, उसके जैसा कोई जेनरस आदमी नहीं है पूरी दुनिया में। तो ये रासलीला के बीच में प्रचार के बारे में गोपियाँ प्रचार कर रही है एक तरीके से, तो ये बहुत ज़्यादा ये, हाँ ऐसा कहा गया है कि अगर मायावादी जो होंगे अगर वो भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो उनके हृदय में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसके लिए शंकराचार्य डर गए थे कमेंट्री देने को, उन्होंने कमेंट्री नहीं दी श्रीमद् भागवतम के ऊपर। ऐसे आचार्य हमारे बताते हैं कि अगर वो पढ़ते थे तो उनका हाथ भी ट्रांसफॉर्म होता था। हालांकि उन्होंने एक दो ऐसे श्लोक रचे थे जिसमें कृष्ण का गुणगान किया है। तो हमारे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है सो कॉल्ड, वो सब इसी में से सूत्र ले लेते हैं, लाइफ लेसन्स जो भी स्टोरीज है भागवतम की उस चीज़ में से चुरा के वो लोग आपको प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब श्रीमद् भागवतम में सब कुछ प्रेजेंट है। तो ये श्रीमद् भागवतम का क्वालिफिकेशन है। कौन क्वालिफाइड है पढ़ने के लिए, जो जिसका हृदय शुद्ध है, जिसमें कोई एनवी स्पिरिट नहीं है, किसी के प्रति जलन नहीं है, किसी का सबका अच्छा करने के लिए जो जिसके मन में ऐसी भावना है वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकता है। तो ये उसका ग्लोरिफिकेशन है। श्रीमद् भागवतम डिक्लेयर टू बी एसेंस ऑफ ऑल वेदांत, वन हु हैज फेल्ट सेटिस्फैक्शन विल नेवर बी अट्रैक्टेड टू एनी अदर लिटरेचर। तो ये भगवत भक्ति की प्राप्ति तो है ही, साथ साथ में आपको कुछ भी चाहिए तो सब कुछ भागवतम प्रदान कर सकता है। कंठराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गो प्रेमानंदे, हरि बोल। तो इसी के साथ हम कथा को विराम देंगे। अगर भक्तों को कुछ प्रश्न या टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। और मैंने बुक भी लिखी है जिसमें मैंने पूरा कंपाइल किया है ऐसे सब टॉपिक्स के ऊपर, प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में है पूरा। और आप देख सकते हैं कि ये बुक जो है वो हिंदी में है, सनातन धर्म संशय भंजन, मतलब जो भी आपको डाउट्स होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं भक्तों के मन में या बाहर वालों के मन में, तो उसका खंडन किया है और शास्त्र प्रमाण से और पूरा एसेंस में दिया है मैंने। और तो आप देख सकते हैं कौन से प्रश्न है इसमें। तो ये मराठी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ये जो बुक बाहर देखेंगे सर, ठीक है, बाहर टेबल पे लगाया हुआ है तो आप देख सकते हो। और उसका प्राइस जो है वो मैं आपको बताता हूँ, बट किसी को प्रश्न या कोई टिप्पणी है क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। वो क्या? हाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि ये एक तरीके से गुण के हिसाब से वर्ण और आश्रम डिसाइड होता है, ठीक है। तो वैसे तो हम कलयुग में सब शूद्र ही है। आप जो जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री में कोई है तो हालांकि क्षत्रिय का स्वभाव है उनमें, लेकिन शूद्र भी है सेम टाइम। ब्राह्मण भी अगर है जिसको जो ज्ञानी है, शास्त्र का ज्ञान शेयर कर रहा है, एक तरीके से शूद्र भी है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपके स्वभाव का जो सबसे ज़्यादातर आपका जो स्वभाव कैसा है वो आप उस प्रकार से आपका वर्ण डिसाइड किया जाता है। तो जैसे अगर सपोज भक्तों जो है जो भक्त है तो उनका कार्य है कि वो ज्ञान को
शेयर करें सबको। तो एक तरीके से उनको ब्राह्मण होना चाहिए। तो अगर आप प्रचार में हो, आप ज्ञान बांट रहे हो, तो ज़्यादातर उसका मतलब है कि ब्राह्मण के लक्षण हैं आप में, लेकिन साथ साथ में उसके गुण भी होने चाहिए। अगर व्यवहार ठीक नहीं है लोगों के साथ, अगर वो कुछ भी बोल देते हैं, तो उस प्रकार उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम वो स्तर पे आए। मतलब एक तरीके से भक्त जो है वो तो ये चारों वर्णों और आश्रम से ऊपर है, ठीक है। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन है नहीं वैसा, क्योंकि हम भी अपना कंडीशन लेके आते हैं पिछले जन्म से, और हमको भी गुण के हिसाब से हमको चलना होता है। तो आपके अंदर जितना भी सबसे ज़्यादा गुण जो है, मतलब अगर आप सबसे ज़्यादा सपोज सत्व गुण में हो, तो फिर आप ब्राह्मण की तरह से व्यवहार कर सकते हो। अगर आपके उसमें रजोगुण है, तो आप एक क्षत्रिय की तरह कर सकते हो। तो वैसे मिक्सचर होते हैं गुण में। और ऐसा भी कहा है हमारा आचार्य ने कि अभी देखिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि सतयुग में तो सब धार्मिक थे, है ना, धर्म की स्थापना चार पहियों की स्थापना थी धर्म में सब, राइट। फिर भी असुर कैसे आए? कभी सोचा आपने? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, है ना, ये सब कहाँ से आए? सतयुग में जो असुर थे वो कहाँ से आए अगर धर्म की स्थापना थी? तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, उनका तात्पर्य में कि एक्चुअली में ऐसा होता है कि चार ये जो गुण है, तीनों गुण, वो हर युग में होते हैं, लेकिन किसी किसी गुण में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। मतलब सतयुग में सत्व गुण का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, हालांकि तमो और रजोगुण भी होता है। तो कभी कभी असुर भी आते हैं और इसके लिए भगवान उनका वध करते हैं। और उसी प्रकार से अभी जैसे त्रेता युग आएगा, तो उसमें सत्व गुण है, उसके साथ साथ में रजोगुण का थोड़ा मिक्सचर हो जाता है। और उस प्रकार से द्वापर और कलयुग में तो सीधा आप सोच सकते हैं कि तमोगुण और रजोगुण ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरह के हम सब, तो जितना आपके अंदर सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, वो आपका गुण एक तरीके से हो जाता है, ठीक है। हरे कृष्ण। और यस प्रभु। तो देखिए, कोई भी शास्त्र हो हमारे, उसको पढ़ना चाहिए किसी गुरु के आश्रय में या सीनियर डिवोटी के द्वारा। आप स्वाध्याय कर सकते हो खुद से, और वो करना चाहिए क्योंकि वो आपके साधना के लिए अच्छा है। लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में कैसा आएगा? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य पढ़ने का क्या है? क्या ऐसे ही आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है, हो गया, ख़त्म करना है बुक को? ऐसा नहीं है ना। पढ़ने का कार्य, जैसे कोई अगर बोलता है कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तो उसको जानना है, उसको समझना है। तो आपको समझ में कैसे आएगा? तो उसके लिए हमको कोई सीनियर डिवोटी से सीखना चाहिए। वैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आएगी, तो सीनियर डिवोटी से आपको हमेशा सीखना चाहिए। और उसका भाव और मूड क्या होना चाहिए कि हम गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञानी बनने के लिए नहीं, शो ऑफ करने के लिए नहीं कि अरे हमको इतना ज्ञान है, अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ करके। ऐसा भावना होगा तो आपका खंडन भी हो जाएगा जल्दी, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद चाहते थे कि हम उनके किताबों को बहुत अच्छी से गहराई से पढ़ें, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद को प्रार्थना कीजिए, हमारे गुरु परंपरा को प्रार्थना कीजिए। शुरुआत हर चैप्टर शुरुआत करते हो, जब भी आप हर रोज़ रीडिंग करते हो, तो उनको पहले प्रार्थना कीजिए कि आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य है वो आपको प्रसन्न करना है, और मुझे प्लीज़ आप जो तत्व ज्ञान जो है उससे आप मुझे प्रकाशित कीजिए, मुझे भगवान के बारे में जानने के लिए रुचि है। तो उसके बाद फिर आपको वो हेल्प मिलेगा। लेकिन आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और आपको किसी सीनियर से आपको बार बार गाइडेंस लेना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। वरना ऐसा होगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा समय आप पढ़ोगे, फिर आप छोड़ दोगे, और बाद में आपको लगेगा कि अरे यार बहुत मेरे लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ते गए, ये भाव से पढ़ो कि आपको प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, तो आप पढ़ते जाओगे, भले आपको समझ आए ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो समय में आपको समझना है वो समय में आपको ना समझे, क्योंकि हम भगवान को डिमांड नहीं कर सकते
कि मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ तो मुझे अभी का अभी बताओ इसका कैसा है, क्या है क्लैरिफिकेशन। ऐसा नहीं होता, कभी कभी सालों लग जाते हैं कोई टॉपिक को समझना। ये अनुभव की बात है, रियलाइजेशन की बात है। तो इस प्रकार से करना चाहिए वो भाव में। यस, हाँ ऑफ कोर्स। एक ये है कि भाई हमको समझना है पूरे भगवान का जो तत्व ज्ञान है उसको समझना है, तो वो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। शुद्ध नाम जप करने के लिए संबंध ज्ञान होना बहुत आवश्यकता है। अगर संबंध ज्ञान नहीं है तो शुद्ध नाम जप भी नहीं कर सकते, हम कभी वो स्तर पे पहुंच भी नहीं सकते। ठीक है, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हरे कृष्ण। और यस, शुद्धि शिव पुराण। हाँ, तो शिव पुराण में ऐसा डायरेक्ट श्लोक नहीं है अभी फिलहाल, तो आचार्य ने कोई ऐसा कोट नहीं किया है। लेकिन शिव पुराण एक मैंने स्टेटमेंट था मेरे प्रेजेंटेशन में जहाँ पे शिव पुराण में बताया गया है कि अगर सत्व पुराण और जो राजसिक और तमसिक पुराण के बीच में कभी स्पर्धा होती है तो हमेशा सत्व पुराण को प्राधान्य देना चाहिए और उसमें से लेना चाहिए हमको सीख उस तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक शास्त्र जो है वो श्रीमद् भागवतम के बारे में डायरेक्टली बोले, लेकिन हमको इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि किस तरीके से वो गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, वो कहा ना हमने, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम, गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, और एक देख लीजिए आप गूगल में मिल जाएगा आपको लिस्ट। और ऑलराइट, थैंक यू ऑल द डिवोटीज। अनंत कोटि वैष्णव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताय गौ प्रेमानंद।